एपिसोड 11। नया सफर। कॉलेज ग्राउंड में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। स्टूडेंट्स इधर उधर अपने ग्रुप्स में बैठे थे। कोई हंस रहा था, कोई डिस्कशन कर रहा था और कोई बस यूं ही टाइम पास कर रहा था। आरोही और कबीर भी वहीं थे, एक बेंच पर बैठे हुए किसी हल्की फुल्की बात पर हंस रहे थे। कबीर की बातें हमेशा से ही थोड़ी अलग होती थी। वो उसे हंसाना जानता था और शायद यही वजह थी कि आरोही उसके साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। तू सीरियसली कह रही है कि तुझे हॉरर मूवीज पसंद नहीं? कबीर ने शौक वाले एक्सप्रेशन के साथ पूछा। आरोही हंस पड़ी। हाँ भाई, मुझे हॉरर से ज्यादा कॉमेडी पसंद है। मेरा दिमाग वैसे ही इतना हॉरर सोचता रहता है और हॉरर नहीं चाहिए मुझे। कबीर भी हंस पड़ा। सही है, मतलब अगर कभी हम मूवी प्लान करें तो मैं तुझे हॉरर के नाम पे धोखा नहीं दे सकता। दोनों फिर से हंसने लगे, लेकिन थोड़ी दूर खड़ा राघव उसकी हंसी में शामिल नहीं था। वो चुपचाप ग्राउंड के दूसरे कोने से उन्हें देख रहा था। मन में एक अजीब सा खालीपन था, दर्द था, लेकिन उसे जाहिर नहीं कर सकता था। कबीर की हंसी उसे चुभ रही थी, लेकिन क्यों? वो खुद तो पीछे हट गया था ना। समीर, जो उसके साथ खड़ा था, उसने धीरे से कहा, भाई अगर इतना बुरा लग रहा है तो जाके बात कर ले। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। राघव ने एक हल्के से फोर्स्ड स्माइल दी। नहीं यार, जो था वो खत्म हो गया। उसके शब्दों में कैजुअल टोन थी, पर आंखों में नहीं। आगे बेंच पे बैठी आरोही हंस रही थी, मगर उसकी आंखों में एक हल्का सा डाउट भी था। क्या जो नए रिश्ते बन रहे थे वो सच में नए थे, या सिर्फ एक पुरानी कहानी का दूसरा वर्जन? राघव अपने रूम के एक कोने में सोफा पे बैठा था। हाथ में फोन था, पर स्क्रीन ब्लैंक थी। कभी कभी फोन अनलॉक करता, फिर बिना किसी वजह के वापस लॉक कर देता। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। समीर सामने चेयर पे बैठा यूज ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी हालत किसी खुले किताब की तरह थी, जो दिख रहा था वही सच था। ट्यून देखा था ना कबीर और आरोही को? समीर ने कैजुअली बोला, जैसे बस नॉर्मल बात हो। राघव ने एक सेकंड के लिए आंखें बैंड की, फिर धीरे से बोला, हाँ। समीर उसका चेहरा देखकर समझ गया कि अंदर क्या चल रहा है, और तू अंदर ही अंदर जल रहा है, पर कुछ कह नहीं रहा। राघव हल्का सा मुस्कुरा दिया, एक ऐसी स्माइल जो दुख छुपाने के लिए होती है। उसके बिना जीने की आदत डाल रहा हूं। समीर ने एक सेक के लिए चुप रहकर उसका चेहरा देखा, फिर हल्का सा हंसा। और आदत डाल रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस फोन उठाया, कुछ देर स्क्रीन को देखा, फिर वापस टेबल पे रख दिया। समझ नहीं आ रहा था कि जीना वाकई इतना आसान होता है या सिर्फ लोग प्रिटेंड करते हैं। आरोही हॉस्टल के रूम में अपनी बेड पे बैठी थी। एक हाथ में कॉफी का कप था और दूसरा फोन के स्क्रीन पे स्वाइप कर रहा था, बिना किसी वजह के। कभी कॉन्टैक्ट्स खोलती, कभी गैलरी, कभी बिना मतलब के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगती, पर दिमाग सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, कबीर। मेरा सामने चेयर पे बैठी उसका चेहरा पद रही थी। थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद फाइनली बोला, तू इतनी लॉस्ट क्यों लग रही है? आरोही ने एक फेक सी स्माइल दी, ऐसा कुछ नहीं है। मीरा ने आंखें घुमाई। हाँ हाँ, मुझे तो सब पता है। वैसे कबीर तुझे पसंद करता है, पर क्या तू सच में रेडी है? आरोही एक सेक के लिए फ्रीज हो गई। उसने कॉफी का सिप लिया, पर जवाब नहीं मिला। मुझे खुद नहीं पता मीरा, उसकी आवाज धीमी थी, जैसे अपने हाई इमोशन से डर रही हो। मीरा ने कॉफी का कप उठाया और उसके पास आए। सच बता, कहीं तेरे दिल का एक कोना अब भी राघव के साथ तो नहीं? आरोही ने तुरंत आंखें नीचे कर ली। जवाब देना मुश्किल था, क्योंकि सच शायद वही था जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। आरोही कॉलेज कॉरिडोर से गुजर रही थी। हाथ में कुछ बुक्स थी और दिमाग कहीं और। वो अपने ख्यालों में इतनी डूबी थी कि सामने देखना भी भूल गई। और तभी धक, एक सॉलिड टकराव हुआ। बुक्स उसके हाथों से गिर गई और उसने बैलेंस बनाने के लिए तुरंत सामने देखा। सामने राघव खड़ा था। एक पाल के लिए सब स्लो मोशन हो गया। दोनों की आंखें मिली, जैसे सालों की दूरी एक सेकंड में खत्म हो गई हो। पर फिर एक अजीब सी खामोशी बीच में आ गई। राघव झुककर उसकी बुक्स उठाने लगा। आरोही ने भी बिना कुछ बोले मदद की। बुक्स हाथ में देते हुए राघव ने एक पाल के लिए रुककर उसकी तरफ देखा। सॉरी। उसकी आवाज हल्की थी, जैसे कहना चाह रहा हो कि सिर्फ टकराने के लिए नहीं, बल्कि शायद उस सब के लिए जो बीत चुका था।
आरोही ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पर शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। कहीं अंदर एक सवाल घूम रहा था, क्या उनका रिश्ता अब सिर्फ यादों का एक हिस्सा बन चुका है? बिना किसी और लफ्ज के राघव अपनी राह चल पड़ा और आरोही भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। पर दोनों के दिल में एक ही सवाल था, अगर सब खत्म हो गया तो अब भी ये दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है? राघव अपने कमरे में अकेला बैठा था। रात का समय था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सामने एक खुली डायरी रखी थी, जिसमें उसने अब तक एक भी लफ्ज नहीं लिखा था। उसने पेन उठाया, फिर थोड़ी देर तक बस उस खाली सफ़े को देखता रहा। फिर धीरे से लिखना शुरू किया, उसके बिना जीना सीखना पड़ेगा, चाहे दुख हो या सुकून। लिखने के बाद उसने पेन साइड में रखा और डायरी को बेंड कर दिया। एक लंबी सांस ली, जैसे अपने दिल से एक बोझ हल्का कर रहा हो। पर क्या सच में हल्का महसूस हो रहा था? वो जानता था कि जिंदगी रुकती नहीं है। लोग आगे बढ़ते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, नए सपने देखे जाते हैं, पर उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन थी जो किसी नए सपने से भर नहीं सकती थी। उसने डायरी उठाई और बेड साइड टेबल पर रख दी। फिर खिड़की से बाहर देखा। रात की अंधेरी सड़कों पर कहीं ना कहीं उसका दिल भी भटक रहा था, एक ऐसी मोहब्बत को ढूंढने जो शायद अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी। आरोही कॉलेज गेट के पास खड़ी थी, उसकी आंखें भीड़ के बीच बस एक ही चेहरा ढूंढ रही थी, राघव का। और जब उसने उस देखा, एक पाल के लिए सब कुछ स्लो हो गया। राघव भी वहीं था, दूर लेकिन पास जैसे। दोनों एक दूसरे से कुछ कदम दूर खड़े थे, पर दिलों की दूरी शायद इससे भी ज्यादा थी। आरोही ने सोचा, क्या सच में सब खत्म हो गया है? राघव की आंखें एक अजीब सी उदासी से भरी थी, पर उसके चेहरे पे एक शांति थी, जैसे अब उसने ये सच मान लिया हो कि कुछ रिश्तों का अंजाम मिलना नहीं, सिर्फ यादों में जीना होता है। आरोही का दिल जोर से धड़का, पर उसके पैर वहां से हिल नहीं रहे थे। वो चाहती थी कुछ कहना, पर शायद शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। राघव ने एक पाल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, वैसी नहीं जो कभी अन दोनों के बीच थी, पर एक अलग तरह की, जैसे कह रहा हो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकायत के, वो पलट गया। आरोही बस वहीं खड़ी रही, हवा चल रही थी और उसके मन में एक ही सवाल था, क्या ये प्यार सिर्फ एक याद बन जाएगा? एपिसोड 12 वापस सामने। राघव लाइब्रेरी की एक शेल्फ से बुक निकलने के लिए हाथ बढ़ता है, और उसी वक्त आरोही का हाथ भी उसी बुक की तरफ जाता है। दोनों के हाथ टकरा जाते हैं। एक सेकंड के लिए दोनों रुक जाते हैं, जैसे वक्त फ्रीज हो गया हो। आरोही धीरे से हाथ पीछे खींच लेती है, पर उसकी आंखें राघव की आंखों से मिल जाती है। वही पुराना एहसास, वही पुरानी यादें, एक पाल के लिए सब वापस आ जाता है। राघव भी थोड़ा हेजिटेंट होता है, फिर बुक निकल कर आरोही की तरफ बढ़ता है। राघव, धीरे से, तुम ले लो। आरोही थोड़ा कंफ्यूज लगती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्दों की कमी हो। आरोही, नहीं, तुम पहले ले लो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर बिना कुछ कहे, बिना किसी एक्स्ट्रा इमोशन के, राघव बुक उठाता है और अपनी जगह से हट जाता है। आरोही उस जाते हुए देखती है, उसके दिल में एक अजीब सी उलझन है। क्या सिर्फ एक मुलाकात सब कुछ वापस ला सकती है, या ये सिर्फ एक यादों का झलक था जो बस एक पाल के लिए लौट आया? आरोही और राघव कॉलेज कैंटीन में एक टेबल पे बैठे हैं, लेकिन कुछ पहले जैसा फील नहीं हो रहा। ना वो पुरानी बातें, ना वही पुराना कनेक्शन। दोनों के बीच में एक अनजानी सी दूरी है, जो पहले नहीं थी। आरोही अपने हाथ से ग्लास का पानी स्टर करती है, फिर एक पाल के लिए राघव को देखती है। वैसा ही राघव, जो अपने फोन पे कुछ देख रहा था, आज भी उतनी ही चाल से अपनी दुनिया में लॉस्ट है। कुछ पाल बाद वो अपनी बात शुरू करती है। आरोही, कैसी चल रही है लाइफ? उसकी आवाज में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, लेकिन चेहरे पे कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी, बस एक पुरानी दोस्ती का प्यार था। राघव थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर अपने फोन को साइड रखा और जवाब दिया, ठीक है, बस बदल गई है। उसके शब्दों में वो पुरानी मिठास और वार्मथ नहीं थी जो पहले होती थी। जैसे वो पहले किसी भी बात पे, हर चीज पे खुल के मुस्कुराता था, वैसे अब वो बैंड हो गया था। दोनों बीच में कुछ देर तक चुप रह गए, बस अपने अपने थॉट्स में उलझे हुए। कहीं ना कहीं दोनों को ये लग रहा था कि कुछ ऐसा जो पहले नेचुरल था, वो अब कुछ और हो गया है।
अन दोनों की आंखों में वो खुद से सवाल था कि ये बदलाव किस वजह से है। आरोही ने थोड़ा समय लिया और अपने बात को खत्म करते हुए बोला, हाँ कुछ तो बदल गया है ना। पहले हम जो रात भर बातें करते थे, अब वो भी नहीं। ये बात कहीं ना कहीं अन दोनों के दिल की बात थी, पर उन्होंने उस लम्हे को बेचैनी से छुपा दिया। राघव ने अपनी आंखों को जमीन पे घुमाया और फिर से बोला, वैसा नहीं है, बस वक्त बदल गया है। उसका जवाब भी उतना ही ठंडा था जितनी वो पहले से बदल चुका था। अन दोनों के बीच में एक ऐसी खामोशी थी जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था। वो बातें जो एक वक्त में नेचुरल थी, अब एक अनजानी सी रुकावट बन गई थी। वैसा कुछ नहीं था जो पहले था, और दोनों को ये समझ आ गया था कि कुछ वापस शुरू नहीं हो सकता। आरोही ने अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लाने की कोशिश की, पर वो मुस्कान भी उतनी ही झुकी हुई थी जितनी अन दोनों की दोस्ती। शायद हम दोनों को समझ के चलना होगा कि जो गुजरा वो गुजरा, उसने धीरे से कहा। राघव ने अपनी आंखों में थोड़ा सा शर्माते हुए जवाब दिया, शायद। दोनों के बीच में फिर से एक लंबी खामोशी हो गई, जिसमें हर एक को अपने अपने बदले हुए चेहरे से कुछ और समझ आता गया। अन दोनों की पुरानी दोस्ती को एक नया मोड़ मिल चुका था, पर क्या ये मोड़ किस दिशा में जाएगा, ये अब तक किसी को नहीं पता था। कबीर और आरोही कॉलेज ग्राउंड पर साथ साथ चल रहे थे। आरोही थोड़ी सी खुश थी, क्योंकि कबीर का साथ उससे अच्छा लगता था, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे कुछ छुपा हुआ था। कबीर के साथ चलना उसके लिए एक पुरानी दोस्ती का हिस्सा था, जो वैसे तो बेहतरीन थी, लेकिन आज कुछ अलग था। तो कैसे चल रहा है तेरा दिन? आरोही ने थोड़ा रिलैक्स होकर पूछा। कबीर ने अपनी मुस्कान दिखाई, कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। उसका जवाब इतना सिंपल था, लेकिन आरोही के लिए वो एक तरीका था अपने दिल को हल्का करने का। अच्छा, तो ये है तेरी स्ट्रैटेजी? आरोही थोड़ा मजाक करते हुए बोली, मुझे लगता था तू इतना सीरियस नहीं होगा। कबीर ने थोड़ा और स्टेप बढ़ाया और आरोही को लाइटली छेड़ते हुए बोला, किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं हमेशा सीरियस हाई रहता हूँ। आरोही ने थोड़ा हंस के अपनी बात खत्म की, लेकिन अन दोनों की वॉक के बीच में कुछ था जो आरोही के दिल को थोड़ा अनईजी कर रहा था। कबीर का साथ उससे अच्छा लग रहा था, पर एक छोटी सी फीलिंग थी जो उससे ऐसे सिचुएशंस में कभी नहीं महसूस हुई थी। जब दोनों एक कॉर्नर के पास पहुंचते हैं, आरोही का ध्यान कुछ दूर पे खड़ा राघव पर जाता है। राघव, जो पहले उनकी बातें सुन रहा था, अब उनको देख रहा था, अपनी जगह से हिलता नहीं था। उसके चेहरे पे कुछ था जो पहले नहीं था। वो अपने आप को उस वक्त थोड़ा कंफ्यूज और बेचैन महसूस कर रहा था। आरोही ने धीरे से कबीर की तरफ देखा, फिर राघव की तरफ, और फिर अपने चेहरे पे एक नेचुरल सी स्माइल रखने की कोशिश की। राघव का मन एक अजीब सी जलन से भर गया था। वो सिर्फ अन दोनों को दूर से देख रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो धीरे धीरे उससे खत्म कर रहा था। आरोही और कबीर के बीच की इजी और फ्रेंडली रिलेशनशिप को देखकर उससे लग रहा था कि कुछ चीजें अब वैसी नहीं रही जो पहले थी। राघव ने अपने मन में सोचा, ये सब किस डायरेक्शन में जा रहा है? आरोही ने राघव की तरफ देखा, लेकिन राघव ने अपना चेहरा पलट लिया, जैसे उसने जाना ही नहीं। आरोही को एक पाल के लिए लगा कि कुछ तो था जो राघव के चेहरे पे क्लियरली दिख रहा था, लेकिन वो उस वक्त भी अपने इमोशंस को समझ नहीं पाए। कबीर ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी कुछ था जो आरोही ने नोटिस किया। देखो कबीर, आरोही ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, राघव को थोड़ा समझना होगा। कबीर ने उसकी बात को लाइटली लिया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ समझ जाएगा। लेकिन उस वक्त राघव का मन अब भी थोड़ा रफ था, और उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी जो आज तक उसने महसूस नहीं की थी। आरोही और कबीर के बीच कुछ था जो उससे छुपाना मुश्किल हो गया था, और वो जो पहले अपनी दोस्ती की पुरानी बातों में ही मस्त था, अब कुछ और ही सोच रहा था। जलन का ये जज्बा जो राघव के अंदर घंटी बना था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या ये उनका बेहतर दोस्ती का वक्त था या फिर कुछ और था जो आगे चल के अन दोनों के बीच था? आरोही अपने रूम में बैठी हुई थी, एक कॉर्नर पे अपनी पुरानी डायरी खोल के लिख रही थी। उसकी राइटिंग की स्पीड थोड़ी स्लो थी, जैसे वो कुछ सोच रही हो, पर लिखने की कोशिश कर रही हो। डायरी का एक पुराना पेज था जिसमें काफी कुछ लिखा था, लेकिन आज कुछ और लिखना चाहती थी, कुछ जो उसके मन में बहुत समय से चल रहा था। आरोही अपनी पेन को बार बार जमीन पर रख कर सोच रही थी।
उसके चेहरे पर कंफ्यूजन थी, जैसे उससे अपने जज्बात को समझने में दिक्कत आ रही हो। उसने कुछ देर के लिए अपने पेन को थोड़ा घुमाया और फिर डायरी में कुछ लिखना शुरू किया। लगता है हम सिर्फ दोस्ती तक ही रह सकते हैं, आरोही ने अपने दिल की बात लिखी। उसके दिल में जो भी कंफ्यूजन था, उसने उस अपनी लिखाई के जरिए समझने की कोशिश की। हर लफ्ज में एक थोड़ा सा दर्द और एक कंफ्यूजन था जो उसके मन में चल रहा था। राघव के बारे में उसके मन में अब भी कुछ था, एक जगह थी जो उसने कभी पूरी तरह से बैन नहीं की थी। हर दिन, हर वक्त वो सोचती थी कि क्या सच में वो दोनों सिर्फ दोस्ती तक ही रह सकते हैं। क्या उनके बीच जो कुछ था वो सिर्फ दोस्ती का एक हिस्सा था या फिर कुछ और, वो खुद भी नहीं समझ पाई थी। डायरी में लिखते वक्त उसने अपनी आंखों को जमीन पे घुमाया और एक गहरी सांस ली। राघव के साथ जो चीजें थी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। कभी तो लगता था कि उसके और राघव के बीच जो केमिस्ट्री थी वो सिर्फ एक दोस्ती तक ही सिमट कर रहेगी, लेकिन कभी कभी उसके दिल में कुछ और का भी एहसास होता था। राघव, तू समझ पाएगा, आरोही ने सोचा, फिर अपनी पेन को जमीन पे रखा और डायरी को बेंट कर दिया। उसके मन में एक क्लैरिटी नहीं थी। कभी कभी लगता था कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है, लेकिन जब वो राघव को देखती थी उसका दिल कुछ और ही सोचता था। और अगर वो सच में दोस्ती तक ही रह सकते हैं तो क्या ये उसके लिए काफी था? क्या ये रिश्ता उसके दिल के लिए छुपा सकता था या फिर कुछ और बनने की वजह भी थी? आरोही ने अपनी चादर को अपने ऊपर सही किया और अपने थॉट्स को अपने अंदर दबा लिया। उसके मन में एक कंफ्यूजन था जो अपनी जगह छुपाने में सफल था। वो जानती थी कि हर दिन के बाद, हर बात के बाद वो कुछ और समझने की कोशिश करेगी, लेकिन एक बात थी जो अभी भी उसके दिल में थी, और वो था राघव। राघव अपने रूम में बैठा था, अपने बेड पे लीन करके। उसके आसपास का माहौल थोड़ा क्वाइट था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो वो समझ नहीं पा रहा था। समीर, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, आज उससे बात करने आया था। समीर को राघव का मूड देख के समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। समीर ने अपनी आंखों से राघव को देखा, थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, भाई तू सच बता, अब भी आरोही को प्यार करता है ना? राघव का चेहरा थोड़ा घबरा गया। उसने कुछ देर तक अपनी आंखों को जमीन पर रखा, जैसे वो अपने थॉट्स को अरेंज कर रहा हो। उसके दिल में जो कंफ्यूजन था वो समीर के सवाल के जवाब में और गहरा हो गया। आज तक वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पाया था। उसने सोचा, क्या सच में आरोही के लिए उसके दिल में कुछ है, या फिर बस एक पुरानी याद का असर था? पता नहीं, राघव ने थोड़ा चुप होकर जवाब दिया, जैसे उसने खुद को पूरा समझने की कोशिश की हो। पर उसके बिना सब अधूरा लगता है। उसके शब्दों में एक थोड़ा सा सैडनेस था जो वो अपने दोस्त से छुपा नहीं पाया था। कभी कभी ये सब समझना मुश्किल हो जाता है, और राघव को लगता था कि वो अपनी फीलिंग्स को समझने में बाकी है। समीर ने थोड़ा सा जोक बनाने की कोशिश की, पर वो जानता था कि राघव के लिए ये सिंपल बात नहीं थी। अरे भाई, अगर तुम्हें उससे अधूरा महसूस हो रहा है तो शायद कुछ है जो तुम दोनों के बीच है। राघव ने थोड़ी देर के लिए अपने हाथ से अपने हेयर को थोड़ा से घुमाया और फिर बोले, पता है समीर, मैं हर दिन अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि अगर मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वैसा नहीं है कि मैं उससे इग्नोर कर रहा हूँ, पर कुछ है जो समझ नहीं आता। समीर ने अपने चेहरे पे थोड़ी सी समझदारी की मुस्कान दी। यार, ये सब तो होता है। जब फीलिंग्स इतनी कॉम्प्लेक्स हो तो समझना मुश्किल हो जाता है। पर अगर तुम्हें लगता है कि कुछ है तो उससे बात करना जरूरी है। समझने की कोशिश करो, अगर कुछ हो तो। राघव ने थोड़ा सा किया और फिर समीर की बात पर अपना हेड हिलाया, जैसे कुछ तो समझ आया हो। हाँ, शायद, पर फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैंने कभी उससे नहीं कहा। उसकी बात में एक थोड़ी सी हेजिटेशन थी जो उसके अंदर छुपी हुई थी। समीर ने हाथ उठा के राघव के शोल्डर पर थपकी दी। भाई, तू अपने दिल की सुन। अगर कुछ है तो वो चीज बार बार दिखने लगती है। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी होगी। समीर का ये एडवाइस सिंपल था, लेकिन राघव के लिए काफी मीनिंगफुल। राघव ने थोड़ा डीप सा ब्रेथ लिया, फिर बोला, हाँ शायद, पर जब तक मैं ये नहीं समझ पाऊंगा तब तक तो सब कंफ्यूजन हाई रहेगा। समीर ने उससे थोड़ा और समझाया और फिर बोला, देखो, जब तक तुम खुद अपने इमोशंस को समझ नहीं पाओगे तब तक तुम्हें ये सब पजल ही लगेगा। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ है तो उससे समझो और उससे बात करो। वैसे भी
तुम दोनों के बीच की दोस्ती कुछ और थी, अभी भी है, तो अगर कुछ हो तो उससे ओपनली समझो। राघव ने अपने दोस्तों से मिलकर थोड़ा कंफर्ट फील किया, लेकिन अब भी उसका मन में कंफ्यूजन था। समीर के वर्ड्स उसके लिए एक नया रास्ता खोल रहे थे, पर क्या वो उस रास्ते पे चलने की हिम्मत रखता था? उसने अपने दिल की सुनने का फैसला किया, लेकिन कैसे, ये अभी तक उससे समझ नहीं आया था। राघव कॉलेज कैंपस में चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी डिटर्मिनेशन थी। आज वो कुछ अलग करने वाला था, कुछ जो पहले कभी नहीं किया था। उसने अपने अंदर के डाउट्स को दूर करने का फैसला किया था। आरोही के साथ जो कुछ भी था, उससे बारे में वो अपने दिल की सुनने वाला था। उसने अपने इमोशंस को समझने की कोशिश की थी, और आज वो अपने जज्बात उससे कहने का वक्त समझ रहा था। कैंपस में थोड़ा हसल बसल था, सब अपने काम में बिजी था, लेकिन राघव की नजर बस एक चीज पे थी, आरोही। उसके आसपास चलते हुए लोग उसकी आंखों से छुप रहे थे, क्योंकि उसका ध्यान आरोही पर था। उसने अपने रखे हुए स्टेप्स को और थोड़ा फास्ट किया, जैसे उससे कुछ जरूरी काम करना हो। आरोही कॉलेज के कॉमन एरिया में बैठी थी, अपने दोस्तों के साथ। वो थोड़ा रिलैक्स्ड दिख रही थी, पर अगर आप ध्यान से देखते तो उसके चेहरे पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन और हेजिटेशन था, जैसे वो भी कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कुछ कहने से काफी दूर थी। राघव को देखते ही उसका मन थोड़ा तेज धड़कने लगा, जैसे वो अपने दिमाग के रास्ते पर चल रहा हो। राघव ने थोड़ा डीप सा ब्रेथ लिया और अपने दोस्तों को इग्नोर करते हुए आरोही के पास गया। जब तक वो उसके पास पहुंचता, तब तक उसने अपने मन में सब कुछ सोच लिया था कि आज उससे अपने दिल की बात जरूर कहनी है। आरोही ने जब राघव को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा और सीरियस हो गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। आरोही ने धीरे से अपनी चीजें उठाई और राघव के पास चलती गई। राघव के चेहरे पर एक काम एक्सप्रेशन था, लेकिन उसके अंदर एक फायर थी जो अभी तक पूरी तरह से बुझी नहीं थी। वो आरोही के पास खड़ा हो गया और दोनों की आंखों में एक अजीब सी समझ थी, जैसे दोनों अपने दिल की बात समझने की कोशिश कर रहे हो। आरोही, राघव ने अपना नाम लिया, जैसे वो अपनी बात शुरू करने वाला हो। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरोही ने थोड़ा कंफ्यूज होकर उससे देखा, क्या बात है? राघव का मन था कि वो सब कुछ सीधा बोल दे, पर फिर भी कुछ हेजिटेशन थी। पहले तो मैंने अपने इमोशंस को समझने की कोशिश की है। बहुत समय से जो भी हम दोनों के बीच था, मैं उससे इग्नोर कर रहा था, पर आज मुझे लगता है कि अगर कुछ है तो उससे समझना होगा। आरोही का चेहरा थोड़ा और कंफ्यूज हो गया। मैंने तो कुछ भी नहीं बदला, तो तुम्हारा क्या मतलब है? राघव थोड़ा अंधेरा हो गया। मेरा मतलब यह है कि मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी था, उससे समझना होगा। जो हम दोनों के दिल में है, वो कहना होगा। मैं तुमसे कुछ प्यार करता हूँ, आरोही। आरोही के चेहरे पे पहले तो शौक था, फिर कुछ सेकंड्स के लिए वो चुप रही, जैसे वो सोच रही हो कि क्या ये सच है। उसने अपनी आंखों को झुका दिया और फिर अपने चेहरे को थोड़ा कंट्रोल किया। राघव, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया? आरोही की आवाज थोड़ी धीमी थी, पर उसमें एक गम था जो वो छुपा नहीं सकती थी। राघव ने अपनी सारी बातें बेझिझक कह दी थी, लेकिन उसने देखा कि आरोही के चेहरे पे कंफ्यूजन के साथ कुछ और भी था। वो समझ गया कि ये बात उसके लिए भी उतनी आसान नहीं थी। आरोही, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि अगर कुछ है तो हमें इसको समझना होगा। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अधूरी लगती है और मुझे लगा कि तुम्हें ये बात कहना जरूरी है। आरोही ने अपनी आंखों को बैंड करके एक गहरी सांस ली, जैसे वो अपने मन की बात समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने अपने दिल की बात कही, मुझे भी लगता है कुछ था, लेकिन अभी तक मैंने उससे समझना नहीं सीखा। मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ, राघव। मैं चाहती हूँ कि हम बात करें, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे होगा। राघव ने थोड़ा उसके चेहरे पर नजर डाली, जैसे वो उसकी फीलिंग्स को समझने की पूरी कोशिश कर रहा हो। तो क्या तुम मेरे साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकती हो? आरोही ने अपने चेहरे पर एक थोड़ी सी मुस्कान दी, जो शायद थोड़ा हेजिटेंट थी। मैं कोशिश करूंगी, पर मुझे भी वक्त चाहिए। बहुत कुछ है जो अभी समझना बाकी है। राघव ने थोड़ा सा रिलैक्स होकर, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, आरोही। तुम्हारे हिसाब से जब तुम तैयार हो, तब हम बात करेंगे। और फिर दोनों ने एक दूसरे को एक साइलेंट प्रॉमिस दिया कि वो दोनों अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से।
एपिसोड 13। पुराने जख्म। राघव कॉलेज के टेरेस पे अकेला खड़ा था। हवा तेज चल रही थी और वो खुद को हवा के साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पे टेंशन थी, जैसे उसने अपने दिल का कोई बड़ा फैसला करने की सोची हो। उसके अंदर एक जंबल ऑफ इमोशंस चल रहे थे। उसने अपने हाथ में फोन उठाया और आरोही का नंबर डायल किया। उसके मन में एक अनसर्टेनिटी थी, जैसे वो अपने डिसीजन के साथ एक स्टेप और आगे बढ़ने वाला हो। वो फोन के स्क्रीन पे आरोही का नाम देख रहा था, पर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हर डिजिट को डायल करते वक्त उसके मन में एक सवाल था, क्या मैं सच में ये सब बता पाऊंगा? उसके चेहरे पर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, पर उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया। अगर मैं अब भी आरोही से प्यार करता हूं, तो मुझे उससे बता देना चाहिए। ये सोचकर उसने कॉल कनेक्ट होने दिया। लेकिन जैसे हाई कॉल कनेक्ट होता है, उसकी हाथ थोड़ी सी कांप रही थी। एक ही सेकंड में उसके मन में कुछ और चल रहा था। वो फोन के स्पीकर से आरोही की आवाज सुनने से पहले उसके अंदर कुछ रुक गया। कुछ देर के लिए उसने कॉल कट कर दिया। वो कुछ समझ नहीं पाया कि उसने ये क्यों किया। क्या वो रेडी था उससे अपने दिल की बात कहने के लिए, या फिर कुछ और था जो उस रोक रहा था? वो फोन उसके हाथ में था और उसके दिल में अनसर्टेनिटी का एक गहरा गहरा सा दर्द था। क्या सच में मैं उससे अपने इमोशंस शेयर करने के लिए तैयार हूं? उसने फोन को अपने हाथ में टाइटली पकड़ा और अपने चेहरे पर आंखों से एक परेशानी का इजहार किया। आज वो अपने मन के हर एक कंफ्यूजन को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे लग रहा था कि वो अपने फीलिंग्स को समझने में अभी तक कहीं ना कहीं खो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बैंड कर लिया। आज का ये डिसीजन जो उसने लिया था, कुछ अलग था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ये डिसीजन सच में उसके लिए सही है या नहीं। उसने फोन का स्क्रीन देखा और अपने आप से कहा, शायद अभी नहीं। और फिर वो फोन रखकर टेरेस के रेलिंग पर अपना हाथ रखते हुए हवा को अपने चेहरे से टकराने दिया, जैसे अपने दर्द और कंफ्यूजन को हवा के साथ उड़ा देना चाहता हो। आज उसने कुछ तो डिसाइड किया था, लेकिन अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए उससे थोड़ा वक्त और चाहिए था। राघव का मन इस दिन एक पजल की तरह था और वो अपने अंदर छुपी हुई क्लैरिटी को ढूंढ रहा था। आरोही और कबीर कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर अपने असाइनमेंट्स कर रहे थे, लेकिन आरोही का मन कहीं और था। कबीर उससे बातें कर रहा था, पर आरोही का ध्यान कुछ और ही चीजों पर था। कबीर ने कुछ बोला और जब आरोही ने अपनी नजर उसकी तरफ उठाई, तो उसने देखा कि कबीर उससे मुस्कुराते हुए देख रहा था। कबीर थोड़ी मुस्कुराहट के साथ, आरोही तुम सुन भी रही हो? आरोही ने अपनी आंखों को थोड़ा सा झुका लिया और धीरे से मुस्कुराई, जैसे अपने मन की बात को छुपाने की कोशिश कर रही हो। आरोही हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, हाँ सॉरी, बस सोच रही थी। कबीर ने थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए आरोही के चेहरे पर नजर डाली। उसने देखा कि आरोही का मन कहीं और था, जैसे वो अपने थॉट्स में खो गई हो। पर कबीर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। वो आरोही के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, चाहे उसका ध्यान कहाँ हो। कबीर ने धीरे से अपना हाथ आरोही की तरफ बढ़ाया, एक कैजुअल जेस्चर, लेकिन आरोही ने थोड़ा हेजिटेशन दिखाए। उसका चेहरा थोड़ा घबरा गया था और वो अपने हाथ को थोड़ा सा बैक कर गई। कबीर ने थोड़ा सरप्राइज होकर उससे देखा और आरोही ने अपने हाथ को रखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील किया। उसका मन था कि वो अपने दिल की बात बता दे, पर कुछ ऐसा था जो उससे रोक रहा था। शायद उसके दिल के किसी कोने में अब भी राघव था, जो उससे छुपके ऐसे पलों में याद आता था। आरोही को कभी कभी लगता था कि वो अपने पस्त को पूरी तरह से भूल चुकी है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स में जब कबीर उससे ज्यादा क्लोज होना चाहता था, उसका मन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता था। कबीर थोड़ा टीज करते हुए, क्या हुआ, आ रही हो या फिर कोई और चीज सोच रही हो? आरोही ने थोड़ी मुस्कान देते हुए उसका हाथ थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर उससे कहा, कुछ नहीं, बस अपनी बातें ही सोच रही थी। तुम्हारी बातें सुनना जरूरी है। कबीर को थोड़ा लग रहा था कि आरोही कुछ छुपा रही है, लेकिन वो उस मोमेंट को ज्यादा पुश नहीं करना चाहता था। वो बस आरोही के साथ टाइम स्पेंड करने में अपना वक्त गुजारना चाहता था, और अगर वो खुद को कंफर्टेबल फील करे, तो वो अपने दिल की बात खुद बोल देगी। कबीर हल्की सी मुस्कान के साथ, ठीक है, जब तुम रेडी हो तब बता देना। आरोही ने फिर से अपनी नजर अपने असाइनमेंट पर डाल दी, लेकिन अंदर से उसका मन काफी कुछ सोच रहा था। कबीर के साथ अब वो ऐसे मोमेंट्स एंजॉय कर रही थी,
लेकिन दिल के अंदर कभी कभी राघव की यादों से वो कंफ्यूज हो जाती थी। आज भी कुछ तो था जो उसके दिल में थे, और वो समझ नहीं पा रही थी कि अपने पस्त को किस तरह से छोड़ पाएगी। आरोही कॉलेज के कॉरिडोर में जल्दी जल्दी चल रही थी, थोड़ा लेट हो गई थी। उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी, कबीर के साथ गुजारा हुआ वक्त, उसका कंफ्यूजन और उसकी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप। उसके चेहरे पर एक हल्की सी थकान थी, पर उसने अपने दिमाग को क्लियर करने की कोशिश की थी। जब वो कोना से मुड़कर जा रही थी, उसी वक्त राघव भी वहीं से आ रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गई। एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया, जैसे वक्त ने अपना रास्ता बदल दिया हो। राघव ने आरोही को देखा और कुछ पुरानी यादें उसके दिमाग में खिल गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे सब कुछ वैसे का वैसे था, बस वक्त का पहलू बदल गया हो। राघव हल्की सी मुस्कान के साथ, कैसी हो? आरोही की आंखों में भी थोड़ा सा सरप्राइज था, जैसे वो समझ नहीं पा रही थी कि ये मोमेंट कितनी देर बाद आए हैं। वक्त ने उन्हें इकट्ठा किया था, पर दोनों के बीच जो डिस्टेंस था वो बदल गया था। आरोही ने अपना चेहरा थोड़ा रिलैक्स करते हुए जवाब दिया। आरोही थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, ठीक हूं, और तुम? राघव ने अपनी आंखों में थोड़ा सा इमोशनल टच डाला, पर उसने अपने जज्बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं की थी। वो बस अपनी जिंदगी को ऐसे जीता जा रहा था जैसे हर चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। उसने अपने चेहरे पर एक हल्का सा शर्माया, जैसे पुरानी यादों का एक छोटा सा झटका उससे मिल गया हो। राघव थोड़ा हेजिटेशन के साथ, जी रहा हूं। और फिर एक छोटी सी खाली साइलेंस हो गई। पहले जो बातें बिना शब्दों के समझ आती थी, वो आज शब्दों की कमी में बेकार हो गई थी। दोनों के बीच एक अजीब सा ऑकवर्ड साइलेंस ch गया था। वो पुराना रिश्ता, वो पुरानी बातें, सब कुछ इतना नॉर्मल था, पर अब उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस आ गया था, उससे सब कुछ कुछ और ही लग रहा था। आरोही ने अपनी आंखों को थोड़ा सा झुका लिया, और राघव भी उसकी आंखों में वो पुरानी बातें देखने की कोशिश कर रहा था। दोनों की आंखों में कुछ था, जो अब उनके बीच ऐसा कनेक्शन नहीं था जैसे पहले था। वक्त बदल गया था, और दोनों को ये समझ में आ रहा था कि वो जो पहले बातें बिना कहीं समझ लेते थे, आज उन्हें खुद से ही ढूंढनी पड़ रही थी। उनके बीच जो कनेक्शन था वो अब कहीं खो गया था, और इस पाल में दोनों अपने अपने दर्द को अपने अंदर छुपाए हुए थे। आरोही ने अपने चेहरे पर एक और मुस्कान दी, पर उसमें कुछ तो था जो सच में नहीं था। वो बस इतना समझ गई थी कि कुछ पलों का जादू खत्म हो गया है, और वो अपने फैसले के लिए अब थोड़ा और समय चाहती थी। राघव ने अपने दिल को थोड़ा सा समझाया, पर उसकी आंखों में अब भी वही कंफ्यूजन था जो कभी आरोही से मिलने के बाद था। दोनों के बीच कुछ ना कुछ था जो उनके बीच के रिश्तों को एक नए मोड़ तक ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों ही अब थोड़ा सा सोच रहे थे कि कहां से शुरू करें। आरोही अपने कमरे में बैठी थी, अपनी पुरानी डायरी के साथ। उसने कल रात को कुछ लिखने का सोचा था, पर आज उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। वो अपनी फीलिंग्स को लिखने का कोशिश कर रही थी, पर कुछ ऐसे पल थे जो उससे समझना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ में पेन था, लेकिन आंखों में एक गहरा कंफ्यूजन था। आरोही लिखती है, राघव अब सिर्फ एक याद है, या शायद अब भी दिल के किसी कोने में है। जब वो लिख रही थी, तो हर लफ्ज के साथ उसका दिल और दिमाग उलझन में फंस रहा था। राघव, जो कभी उसकी दुनिया का हिस्सा था, अब एक पुरानी याद की तरह महसूस हो रहा था। कबीर के साथ जो मोमेंट्स वो अब जीत रही थी, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट थे, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी कुछ था जो राघव के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो अपना पेन रखती है और अपनी सारी थॉट्स को अपने अंदर गुम कर लेती है। एक गहरी सांस लेती है, जैसे अपने मन को थोड़ा शांत कर रही हो। उसके चेहरे पर एक हल्का कंफ्यूजन था, जैसे वो खुद अपने दिल को समझने की कोशिश कर रही हो। राघव के साथ जो बातें थी, जो रिश्ता था, वो अब कहीं खो गया था। फिर भी अन पलों की यादें अपनी जगह थी। आरोही को लग रहा था कि क्या वो सच में राघव से दूर हो गई थी। क्या वो अपने लाइफ के नए चैप्टर में आगे बढ़ सकती थी, या उसके दिल में उसका कोई हिस्सा अब भी था जो वो देनी नहीं कर पाई थी। कबीर के साथ जो वो मोमेंट्स जीत रही थी, वो अब उससे एक नई शुरुआत की तरह लग रहे थे, लेकिन फिर भी राघव की यादों से वो बेचैन थी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जहां एक तरफ वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पुरानी यादों की चैन से वो खुद को दूर नहीं कर पा रही थी।
वो सोच रही थी कि अगर वो राघव को अपने दिमाग से निकाल दे तो क्या सच में उसकी लाइफ आगे बढ़ पाएगी। वो अपने आप से पूछती है, क्या हम सच में दूर हो गए हैं? क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी या फिर दिल के कोने में अब भी कुछ बातें थी जो समझना जरूरी था। आरोही को अपने दिल की सुननी थी, लेकिन कभी कभी वो अपने इमोशन से खुद ही डर गई थी। राघव और समीर कॉलेज कैंटीन में बैठकर बात कर रहे थे। समीर का फेस थोड़ा सीरियस था, जैसे उसने अब अपने दोस्तों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी हो। राघव, जो थोड़ी देर से अपने थॉट्स में फंसा हुआ था, उसने अपनी कॉफी को धीरे धीरे सिप किया, जैसे अपनी पुरानी फीलिंग्स को थोड़ा समझना चाहता हो। समीर ने उसकी बेचैनी को देखा और उससे सीधा क्वेश्चन किया। समीर छोटी सी मुस्कुराहट के साथ, भाई, अगर अब भी उससे प्यार करता है तो बोल द, कब तक चुप रहेगा? राघव ने कुछ देर के लिए समीर को देखा, जैसे वो अपने मन की बात समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन आंखों में एक नई डिटर्मिनेशन भी थी। उससे अब ये समझ में आ गया था कि अगर वो अपने दिल की बात नहीं करेगा तो कभी भी उसकी लाइफ कंप्लीट नहीं होगी। राघव, थोड़ा सोचकर ज्यादा सीरियस होते हुए, शायद ये सही वक्त है। समीर ने राघव की बात सुनकर सिर्फ हल्का सा मुस्कुरे। समीर को पता था कि राघव हमेशा थोड़ा रिजर्व्ड रहता है, लेकिन जब उसका दिल किसी चीज के लिए काम करता था तो वो उससे प्योर दिल से करता था। राघव का डिसीजन अब क्लियर था। वो अपने दिल की बात आरोही से जरूर करेगा। जो इमोशंस वो पिछले कुछ महीनों से अपने दिल में दबाए हुआ था, उन्हें अब वो खुद से समझने की कोशिश कर रहा था। आरोही के साथ जो रिश्ता था वो कुछ ऐसे लम्हों से भरा था जो उसने कभी नहीं सोचा था, पर अब उसको लग रहा था कि अगर वो उससे अपने जज्बात नहीं बताएगा तो उसका दिल कभी शांति नहीं पाएगा। राघव, अपने मन में, अब अगर कुछ करना है तो अपनी पुरानी फीलिंग्स को खुलकर बता दो। अगर वो समझती है तो अच्छा, अगर नहीं तो कम से कम मैं अपने दिल की बात कहकर आगे बढ़ जाऊंगा। वो एक गहरी सांस लेता है और अपने मन को थोड़ा पूरी तरह से क्लियर कर लेता है। राघव ने अपने दिल में ये डिसीजन लिया कि वो आरोही से अपने जज्बात बात करेगा, चाहे जो हो। समीर को देखकर वो खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है, और जैसे ही उसके दिमाग में डिसीजन क्लियर हो गया, उसने अपने फोन की तरफ देखा जहां आरोही का नंबर उसके कॉन्टेक्ट्स में था। उसके मन में एक मिक्स्ड फीलिंग थी, थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ा अनसर्टनिटी। पर एक बात क्लियर थी, वो अपने दिल की बात आरोही तक पहुंचाएगा। आरोही और कबीर कॉलेज के गार्डन में साथ साथ चल रहे थे। कबीर अपनी यूजुअल चेयरफुल मूड में था और आरोही भी काफी रिलैक्स्ड लग रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, लेकिन आरोही का ध्यान कभी कभी थोड़ा कहीं और चला जाता था, जैसे वो अपने थॉट्स में खोया हुआ हो। कबीर की प्रेजेंस उसके लिए कंफर्टेबल थी, पर उसके दिल में अभी भी कुछ बातें थी जो पुरानी यादों की तरह उससे छुपाए जा रहे थे। कबीर, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, आरोही, तुम तो बहुत हाई सीरियस हो गई हो, क्या हो गया? आरोही, मुस्कुराते हुए, थोड़ा शर्माते हुए, नहीं, बस कुछ सोच रही थी। कबीर, जो थोड़ा प्लेफुल था, आरोही का हाथ अपने हाथ में ले लेता है, जैसे ये मोमेंट अपनी कंट्रोल में रखना चाहता हो। आरोही थोड़ा शर्माती है, लेकिन फिर भी अपनी ऑकवर्डनेस को छुपा के मुस्कुराने लगती है। उसके चेहरे पे एक हल्का सा रेड ग्लो था, जो कि कबीर की क्लोज प्रॉक्सिमिटी के वजह से था। कबीर का हाथ पकड़ने पर आरोही का मन थोड़ा लाइट फील करता है, लेकिन एक पार्ट उसके अंदर स्टिल थोड़ा कंफ्यूज था। लेकिन इसी वक्त किसी ने आरोही और कबीर को दूर से देख लिया। राघव, जो गार्डन के दूसरे कोने पर खड़ा था, अब उन दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे पर जो पहले कंफ्यूजन थी, वो अब प्योर दिल से एक गम में बदल गई थी। राघव का दिल थोड़ा टट गया था, जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज खो गई हो। वो जो सोच रहा था, जो कुछ अपने दिल में सोचा था, अब उससे लग रहा था कि शायद अब वक्त निकल गया है। राघव की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन उसके दिल में जो पैन था वो सब चेहरे पर दिख रहा था। वो दोनों को साथ देखकर उसका मन एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। कबीर का हाथ आरोही के हाथ में था, और आरोही का चेहरा एक डिफरेंट दुनिया में था, जहां राघव का कोई हिस्सा नहीं था। राघव ने अपनी आंखों को अपने हाथ से ढक लिया, जैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अगर पहले वो आरोही को समझाने की कोशिश करता था, तो अब उससे लग रहा था कि अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। शायद अब आरोही के लिए उसकी जगह किसी और की हो गई थी।
वो चुपचाप वहां से मूव कर चल पड़ता है, अपने मन को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हुए। कबीर और आरोही का मोमेंट उसके लिए एक जोरदार शॉक की तरह था। राघव के दिल में बस ये एक थॉट था, क्या देर हो गई है। एपिसोड 14, एक नया रिश्ता। राघव अपने रूम में बैठा था, एक पुरानी तस्वीर के सामने। उसकी आंखों में जो दर्द था वो उसके चेहरे पर भी क्लियरली नजर आ रहा था। उसने एक पुरानी फोटो उठाई थी जिसमें वो और आरोही साथ एक पुराना यादगार मोमेंट। तस्वीर के कोने में थोड़ा फेडिंग था, जैसे वक्त ने उसके साथ छुपकर सब कुछ बदल दिया हो। राघव मोनोलॉग, धीरे से, क्या प्यार सिर्फ एक याद बन के रह जाता है। वो अपने दिल की बात अपने आप से कह रहा था, जैसे उसके दिल में एक सवाल छुप गया हो। उसके चेहरे पर गम था और आंखों में जो दर्द था वो शायद अब कभी खत्म नहीं होगा। राघव ने तस्वीर को अपने हाथ में थोड़ा धीरे से पकड़ा, जैसे अपनी पुरानी यादों को अपने हाथ में बंधना चाहता हो। उसने सोचा था कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को समझ पाए तो शायद कुछ बदल सकता है। पर जैसे वक्त बदलता गया, वेज वेज वो यादें और भी बेचैनी देने लगी थी। राघव के लिए ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर था, जहां एक वक्त का प्यार ऐप सिर्फ एक दर्द भरी याद बन गया था। वो तस्वीर को अपने पास रखकर एक गहरी सांस लेता है, जैसे अपने आप को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हो। वो फोन उठाता है, आरंभ करने वाला था कि शायद अपने दिल की बात वो किसी से शेयर करे, पर फिर एक पाल में उसने फोन को बैंड कर दिया। उसके मन में कुछ था, कुछ बोलना चाहता था पर कुछ समझ नहीं पा रहा था। राघव का दिल और दिमाग एक हाई वक्त में कई अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे, लेकिन वो किस डायरेक्शन में जाए ये उससे समझ में नहीं आ रहा था। वो बस अपनी पुरानी तस्वीरों के साथ बैठा रहा, जैसे अन्य यादों में हाई सब कुछ छुप गया हो। आरोही अपने हॉस्टल रूम में बैठी थी, मीरा के साथ। उसके चेहरे पर कुछ थोड़ी सी टेंशन थी, जैसे कुछ समझ ना पाई हो। मीरा ने आरोही की आंखों में देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ तो है जो आरोही कह नहीं पाई थी। मीरा, धीरे से, कबीर अच्छा लड़का है, पर तू सच बता, तू उससे प्यार करती है या सिर्फ राघव को भूलने की कोशिश कर रही है? आरोही ने थोड़ा सा रुक कर मीरा की तरफ देखा, जैसे उससे अपने दिल की बात समझने में कुछ मुश्किल हो रही हो। आरोही के चेहरे पर कंफ्यूजन था और उसकी आंखों में भी कुछ ठीक से नहीं था। आरोही, थोड़ा कंफ्यूज होकर, पता नहीं मीरा, कबीर के साथ सब ठीक लगता है, पर अंदर से एक अजीब सी फीलिंग है। मीरा उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसने आरोही की आंखों में गहराई से देखा, जैसे वो पूरी तरह से समझ गई हो। आरोही के अंदर जो कंफ्यूजन था वो बस कबीर और राघव के बीच के डिसीजन से ही नहीं, अपने अपने फीलिंग्स को समझने की भी कोशिश थी। मीरा जेंटली समझ कर, आरोही, अगर तू सच में कबीर से प्यार कर रही होती ना, तो तू ये सब सोच रही होती कि उससे अपने दिल के बारे में किस तरह बताए। पर तू बस अपने दर्द को भूलने की कोशिश कर रही है। आरोही ने मीरा की बात सुनी, लेकिन उसका मन और भी बेचैन हो गया था। उसने अपनी आंखों को जमीन पर झुकाया और सोचा कि अगर वो कबीर को अपने दिल का हकीकत बता दे तो क्या वो उससे सच में प्यार कर पेगी, या फिर वो बस राघव को भूलने की एक चाल थी। मीरा का एक्सप्रेशन ठीक था, जैसे वो आरोही की बात समझ गई हो। मीरा को पता था कि आरोही का जो कंफ्यूजन था वो सिर्फ कबीर और राघव के बीच का नहीं, बल्कि अपने दिल की सुनने का था। आरोही ने अपनी बात ज्यादा नहीं बढ़ाई। उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली और मीरा को देखा, जैसे वो खुद से ये सवाल कर रही हो कि क्या वो सच में अपने दिल की सुनने का वक्त आ गया है। कॉलेज की पार्किंग में सब कुछ शांति से हो रहा था, लेकिन आरोही का दिल कुछ और ही कह रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ा टेंशन था। वो अकेली थी, अपने मन के बीच के क्वेश्चन से लड़ रही थी। तभी राघव पार्किंग के दूसरे कोने से आता हुआ नजर आया। आरोही ने उससे देखा और जैसे ही उसकी नजर राघव के चेहरे पर पड़ी, उसका मन कुछ और ही सोचने लगा। राघव की आंखों में कुछ था, एक गहराई जो आरोही को समझ में नहीं आ रही थी। राघव, थोड़ा हेजिटेट करके, आरोही, मुझे तुमसे बात करनी है। आरोही ने तुरंत अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ली, लेकिन अंदर से वो काफी टेंशन महसूस कर रही थी। ये बात उससे एक्सपेक्टेड थी, पर फिर भी उससे लग रहा था कि वो इस मोमेंट के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं थी। आरोही, थोड़ा टेंस होकर, हाँ बोलो। राघव ने उसकी आंखों में देखा, जैसे अपने दर्द को फाइनली बयां करने का वक्त आ गया हो। वो अपने दिल की बात कहने के लिए रेडी था, पर उसका दिल भी थोड़ा बेचैन था। राघव, डीप ब्रेथ लेकर, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं।
आरोही का चेहरा पलट गया। उसकी आंखों में शौक था, जैसे उसका मन ये सब सुनने के लिए कभी तैयार नहीं था। उसने कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। उसकी सांस भी थोड़ी तेज हो गई थी। वो उससे बात कर रही थी, जो अपने दिल में छुपा कर रखा था। राघव का कन्फेशन काफी अनएक्सपेक्टेड था, और वो भी उन सब चीजों के बीच जो आरोही अपने दिल में छुपाई हुई थी। वो चाहती थी कि राघव उससे ये सब ना बोलता, लेकिन जब वो उससे सच में प्यार कर रहा था, तो उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। आरोही को लगा शायद वो समझ नहीं पा रही थी अपने दिल को। राघव ने जो कहा उससे कुछ पाल तक वो रिएक्ट नहीं कर पाए। बस एक ही सोच थी, क्या वो सच में अब तक अपने दिल के बारे में सच समझ पाई थी। राघव ने कुछ इंतजार किया, लेकिन आरोही ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसकी आंखों में धीरे धीरे छुपी बात को समझने की कोशिश कर रही थी। आरोही अपने रूम में बैठी थी और उसकी नोटबुक खुली हुई थी। उसके आसपास काफी शांति थी, लेकिन उसका मन शोर से भरा हुआ था। वो अपनी पेन उठाकर एक लंबे समय से चल रही कंफ्यूजन को कुछ वर्ड्स में लिखना चाहती थी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती थी। आरोही लिखती है, क्या मैं सच में कबीर के साथ खुश हो सकती हूँ, या राघव ही मेरा सच्चा प्यार था। जब वो ये लिख रही थी, तो उसका मन पुरानी यादों की तरफ जा रहा था। कबीर के साथ जो भी था, वो कंफर्टेबल था। वो उससे अपने इमोशंस और थॉट्स आसानी से शेयर कर सकती थी, और कबीर का साथ उससे ऐसा लगता था जैसे उसकी लाइफ थोड़ी बेटर हो गई हो। लेकिन कभी कभी उसके दिल में एक खाली पैन भी महसूस होता था। क्या ये सिर्फ एक कंफर्ट जोन था जहां उसने खुद को सेफ महसूस करना शुरू कर दिया था, या फिर ये सच में उसका फ्यूचर हो सकता था। और फिर राघव, जो अब भी उसके दिल के काफी करीब था, एक पुरानी याद की तरह उसकी जिंदगी में वापस आया था। राघव से जुदा हर लम्हा उसकी लाइफ का सबसे इंटेंस एक्सपीरियंस था। उसने जो कुछ भी कहा था, उससे लगा कि वो अब भी उससे प्यार करता है। क्या वो सच में अपनी फीलिंग्स को भूल गई थी, या राघव की याद अब भी उसके दिल में कहीं ना कहीं बैठी थी। आरोही ने अपने पेन को रख दिया, अपने चेहरे पर हाथ लगाकर सोखने लगी। उसका मन और दिमाग दोनों अलग अलग रास्ते पर चल रहे थे। कबीर से जो राहत थी, वो उसके लिए जरूरी थी। लेकिन राघव के साथ जो कनेक्शन था, वो कुछ और हाई था। वो डायरी में कुछ और लिखना चाहती थी, लेकिन उसका मन नहीं था। क्या कभी ये कंफ्यूजन दूर हो पाएगा, या फिर ये लड़की अपने दिल के बीच में फंस कर रह जाएगी। आरोही को ये जवाब जरूर निकलना होगा, लेकिन यूएस वक्त उससे लग रहा था कि जो भी रास्ता वो चुने, उससे थोड़ा डर और कंफ्यूजन जरूर रहेगा। राघव कॉलेज कैंपस में अकेले चल रहा था, और उसका मन पूरी तरह से आरोही के बारे में सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक पुरानी उदासी थी, जो उसके दिल की गहराई में छुपी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे अपने अंदर के दर्द को थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहा हो। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से पूछा, अगर आरोही ऐप भी मुझसे प्यार करती है, तो क्या वो वापस आएगी। वो रात भर की बातें याद कर रहा था, जब सब कुछ ठीक था, जब दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें बिना कहीं समझ लेते थे। तब राघव को लगा था कि उनकी दुनिया कभी नहीं बदलेगी। वो मोमेंट्स, वो साथ, सब कुछ इतना परफेक्ट लगता था। फिर कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई। उसने जो भी किया, वो उसकी इमोशनल स्टेट को समझने में कमी थी। आरोही का जैसे उससे दूर जाना, उसकी फीलिंग्स के बदलने का डर राघव को हर दिन महसूस होता था। क्या वो सच में आरोही को खोया था, या फिर उसका प्यार इतना मजबूत था कि वो कभी भी वापस आ सकती थी। राघव के मन में ये सवाल हर पाल घूम रहा था। क्या वो कुछ ऐसे कर सकेगा जो आरोही को वापस उसकी तरफ ला सके। क्या उनकी पुरानी दोस्ती और प्यार को दोबारा से जीवित करना मुमकिन था, या फिर एक बार जो दूरियां बढ़ गई थी, वो अब कभी कम नहीं हो सकती। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा और थोड़ी शिकायत थी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। बस एक छुपी हुई बात थी, जो राघव ने कभी आरोही से नहीं कही थी। अगर तुम वापस आए, तो हम दोनों सब कुछ ठीक कर सकते हैं, पर अगर तुम नहीं आए, तो मैं अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूं। राघव अपनी आंखें बंद करके उससे ही जवाब देने की कोशिश कर रहा था, जो उसके अंदर का सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। आरोही, क्या तुम वापस आओगी। आरोही कॉलेज टेरेस पर आई थी, जहां कभी उसने और राघव ने अपने प्यार की शुरुआत की थी। ये वही जगह थी जहां दोनों ने अपनी दोस्ती को एक नए रंग में रंगा था, जहां हर बात, हर पल बस उन दोनों के लिए था। ए फ्लैट, ये टेरेस कुछ पुरानी यादों का हिस्सा बन गई थी।
आरोही ने धीरे से अपनी बातें याद करनी शुरू की और एक अजीब सी फीलिंग उसके दिल में उठान लगी। वो सोचती है, क्या मैं अपनी पुरानी यादों को प्यार की तरह वापस ला सकती हूँ? या क्या ये वक्त है अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करने का? आरोही के चेहरे पर थोड़ी कंफ्यूजन थी, लेकिन साथ ही एक छुपी हुई उम्मीद भी थी। राघव के साथ जो बातें थी, वो कभी नहीं भूल सकती थी। उसका प्यार, उसका साथ, सब कुछ उतना ही खास था। पर कबीर के साथ जो कनेक्शन ऐप बन गया था, वो भी नया था। कबीर से उससे एक ऐसा सुकून मिल रहा था, जो उसने कभी अपने प्यार में महसूस नहीं किया था। दिल में एक टेंशन थी, एक डर था, अगर वो पुराने प्यार के पास लौट गई तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता था? या फिर अगर नया रिश्ता अपनाया तो वो अपने दिल के सभी रिश्तों से एक बार फिर जन की कोशिश करेगी। आरोही ने अपनी आंखों से टेरेस को देखा और अपने अंदर की मुश्किल को समझने की कोशिश की। यह फैसला सिर्फ उसके हाथ में था। उसने सोचा, मुझे अपनी फीलिंग्स को समझना होगा। अगर मैंने एक नया रिश्ता अपनाया तो शायद मैं अपने आप को फिर से ढूंढ पाऊंगी। उसके चेहरे पर थोड़ा सा हेजिटेशन था, पर एक डिटर्मिनेशन भी था। वो जो भी फैसला करेगी, वो ना सिर्फ उसकी जिंदगी, बल्कि राघव और कबीर की जिंदगी को भी बदल देगा। आरोही जानती थी कि हर फैसला एक नया मोड़ लाएगा, और अब उसका वक्त आ गया था कि वो अपनी जिंदगी का अगला कदम खुद उठाए। वो थोड़ा सा रुकती है और फिर अपने आप से कहा, आज ये फैसला मुझसे पूछा जा रहा है, और मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगी, ये मुझ पर है। एपिसोड 15, मोहब्बत या सिर्फ आदत। आरोही कॉलेज टेरेस पर खड़ी थी। हवा का हल्की सी लहरता हुआ एहसास उसके चेहरे पर खुशबू की तरह छा गया था। उसके आसपास सब कुछ बदल चुका था, पर उसका मन अभी भी वहां, उसी पुरानी जगह में था, जहां कभी राघव के साथ हर एक पल में खुशी थी। जहां दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अपने सपने देखे थे। आरोही ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके दिमाग में अन पुरानी यादों का एक सिलसिला चल रहा था। राघव के साथ गुजारे हुए वो लम्हे, वो हंसना, वो भी जीजक बातें, जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। उस दिन की याद उसके मन में चल रही थी, जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उस वक्त का दर्द भी वापस आने लगा था, जब वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। वो दुख भरे दिन, जब सब कुछ टूट गया था, एक दूसरे से दूर होकर सब कुछ अपनी अपनी दुनिया में चला गया था। आरोही ने अपने हाथ से अपनी आंखों को थोड़ा सा रब किया और ऐसे ही हवा में खड़ी रही। उसने अपनी तस्वीर में राघव की मुस्कुराहट को दोबारा महसूस किया। उसके दिल में एक उलझन थी, क्या राघव ऐप भी उसका प्यार था, या वो सिर्फ एक पुरानी आदत बन गया था, एक ऐसी बात जो उसके मन में बस समाई गई थी, पर कुछ और हो नहीं रहा था। आरोही ने अपनी आंखों से टेरेस को देखा और अपने दिल की बात समझने की कोशिश की। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या ये प्यार है जो मुझे राघव से था, या वो सिर्फ एक याद बन गई है? उसने अपनी सांस को धीरे से अंदर लिया। शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि प्यार क्या है, आरोही ने सोचा। वो जवाब ढूंढना चाहती थी, पर जब भी उसने अपने दिल की सुनने की कोशिश की, कुछ था जो उससे रोक रहा था। उसके मन में एक अजीब सा कंफ्यूजन था। वो बस एक गहरी सांस लेकर, हवा में खोया हुआ, अपने आप से ये सवाल कर रही थी, क्या राघव का प्यार सच में अब भी मेरा है? राघव अपने रूम में बैठा था, फोन उसके हाथ में था, पर स्क्रीन पर एक भी नोटिफिकेशन नहीं आई थी। आरोही का मैसेज, कॉल, कुछ भी नहीं। वो बस फोन की स्क्रीन को देख रहा था, जैसे किसी ऐसे चीज का इंतजार हो, जो कभी आए ही ना। हर एक सेकंड के साथ, उसका दिल थोड़ा और तेज धड़क रहा था। समीर, जो उसके साथ बैठा था, उसने राघव को देखते हुए काफी देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, भाई, तू सच बोल के आया था, अब फैसला आरोही के हाथ में है। राघव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और एक गहरी सांस ली। हाँ, उसने थोड़ा कमजोर आवाज में कहा, पर इंतजार कितना मुश्किल होता है, ये आज महसूस हो रहा है। वो समझ रहा था कि उसका फैसला, जो उसने आरोही के सामने रख दिया था, अब आरोही पर है। पर उसका दिल था जो पूरी तरह से यूएस फैसले से शायद खुश नहीं था। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, एक छुपी हुई खुशी थी कि शायद उसका प्यार वापस आ जाए, पर साथ ही एक डर भी था। डर था कि अगर आरोही का जवाब ना आए, तो वो जो कुछ भी वो चाह रहा था, कभी पूरा ना हो। फोन की स्क्रीन को देखकर राघव ने अपने जज्बात को समझने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अभी भी कंफ्यूज था। क्या ये सच में हो सकता है? वो अपने आप से पूछता था।
हर एक पल उसके लिए पहले से ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जैसे वो किसी अपने से दूर हो गया हो और वो अपनी पुरानी जिंदगी को दोबारा पाने की कोशिश कर रहा हो। कॉलेज कैंटीन की टेबल पर आरोही और कबीर दोनों बैठकर बात कर रहे थे। आज का दिन कुछ अलग था। कबीर थोड़ा नर्वस लग रहा था, जैसे उसने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया हो। उसने धीरे से आरोही का हाथ पकड़ने की कोशिश की। कबीर सॉफ्टली, आरोही, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम भी? आरोही ने थोड़ा रुक कर उसकी बात सुनी। उसने अपने आप को थोड़ा समझने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी कि कबीर उसके लिए एक अच्छा इंसान है। उसकी फीलिंग्स के लिए रिस्पेक्ट थी, लेकिन अंदर का कुछ कुछ कहा रहा था कि प्यार का एहसास कहीं खो गया है। आरोही नजर झुका के, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, कबीर। कबीर का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, पर फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल डाला। मैं इंतजार करूंगा। उसने बस यही कहा, अपनी फीलिंग्स को जताते हुए भी अपने जज्बात को संभालते हुए। आरोही को थोड़ा लग रहा था कि वो कबीर के साथ अपने जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका मन अभी भी कहीं दूसरे जगह था। कबीर की फीलिंग्स उसे बहुत पूरे और सच्चे लगती थी, लेकिन जो चीज वो चाह रही थी वो कुछ और था। कबीर को देखकर आरोही को अपने अंदर का कंफ्यूजन और दर्द समझ आने लगा था। शायद वो कबीर के साथ अपनी लाइफ की नए मोड़ पर चलना चाहती थी, पर उसके दिल में अभी भी पुरानी यादों का एक किस्सा था, जो उससे छुपकर उससे कभी भी सामने आ सकता था। कबीर, जो दिल से आरोही की खुशी चाह रहा था, ऐब बस अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर छुपे रख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने अपने जज्बात फोर्सफुली उस पर डाले, तो वो और भी दूर हो सकती थी। इसलिए वो बस थोड़ा और इंतजार करने का फैसला करता है, अपनी फीलिंग्स को समझकर। कॉलेज गार्डन में शाम का वक्त था, हवा थोड़ी ठंडी चल रही थी। आरोही अपने रास्ते पर चल रही थी, जब उसकी नजर अचानक राघव पर पड़ी। राघव भी उसी रास्ते से आ रहा था, और दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। सामने आने पर दोनों कुछ देर के लिए चुप रहे, जैसे कुछ बात करना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे कि कैसे शुरू करें। राघव ने पहले बात शुरू की। उसका चेहरा थोड़ा सीरियस था, लेकिन उसके जज्बात दिल में कहीं गहराई में छुप कर रहे थे। राघव, सॉफ्ट टोन में, तुमने कोई फैसला लिया? आरोही ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पे एक अजीब सी उलझन थी। राघव को देखते हुए उसका मन अभी भी पुरानी यादों में उलझा हुआ था, और जब उसने राघव की बात सुनी तो उसके अंदर कुछ ऐसा हिल गया जो वो समझ नहीं पा रही थी। क्या ये सिर्फ एक पुरानी आदत थी जो उसने अपने दिल में जगाई थी, या फिर अब भी उसके अंदर कोई ऐसी बात थी जो वो उससे कभी समझ नहीं पाई थी? आरोही थोड़ा कंफ्यूज होके, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम सिर्फ एक आदत बन गए हो या ऐब भी मेरा प्यार हो? राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी, लेकिन साथ हाय एक उम्मीद भी थी। वो जानना चाहता था कि क्या ऐब भी कुछ था जो अन दोनों के बीच था, या सब कुछ खत्म हो गया था। राघव सॉफ्ट टोन में, अगर मैं सिर्फ एक आदत हूं तो मुझे भूल जाओ, पर अगर ऐब भी दिल के किसी कोना में मैं हूं तो एक मौका और दो। राघव की बात में जो बात थी, वो आरोही के दिल तक पहुंच गई थी। अन दोनों के बीच का साइलेंस बहुत गहरा था। उनके बीच का पैल, जो पहले सिर्फ एक नेचुरल सा रिश्ता था, अब इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था कि दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाहिए। आरोही के दिल में एक कंफ्यूजन था, क्या वो अब भी राघव को अपने दिल में जगह दे सकती थी, या फिर क्या उससे उससे आगे बढ़ना होगा, कबीर के साथ अपने नए रिश्ते को समझना होगा। राघव और आरोही दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अस्पताल में सब कुछ था, पुरानी यादें, खट्टी मीठी बातें, और एक अजीब सा दर्द जो दोनों के दिल में समाया हुआ था। राघव का दिल उसी पाल में था जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे को अपने दिल से चाहा था, लेकिन अब वक्त ने दोनों को अलग अलग रास्ते दिखाए थे। ये पाल अन दोनों के बीच का सबसे मुश्किल पाल था। एक तरफ उनके बीच का प्यार था, और दूसरी तरफ उनके बीच की दूरियां, जो वक्त के साथ बढ़ गई थी। आरोही के लिए यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था। आरोही अपने रूम में बैठी थी, एक पुरानी डायरी के साथ। उसका पेन उसके हाथ में था, लेकिन आज कुछ और ही था जो उसके मन को उलझन में डाल रहा था। हर लफ्ज जो वो लिख रही थी, एक नई कंफ्यूजन के साथ लिख रही थी, जैसे सब कुछ उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो गया हो। उसके हाथ कांप रहे थे, और आंखों में कुछ ऐसा था जो वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। आरोही लिखती है, मोहब्बत और आदत में फर्क समझना इतना मुश्किल क्यों होता है?
वो पेन रखती है और अपने हाथ को थोड़ा धीरे से उसके चेहरे पर ले जाती है, जैसे उससे अपने सोच को ठीक से समझने की कोशिश कर रही हो। दिल के कोने में कुछ था जो उस राघव की तरफ खींच रहा था, और कुछ था जो कबीर के साथ था। कबीर के साथ उसका रिश्ता आज भी उतना फ्रेश और सेफ था, लेकिन राघव के साथ जो कुछ था, वो एक पुरानी याद थी, एक ऐसी याद जो कभी अपने आप को पूरा नहीं कर पाई थी। आरोही सोचती है, राघव या कबीर? ये सवाल उसके दिल में घूम रहा था। राघव के साथ बीती हुई हर एक याद, उसकी मुस्कुराहट, उसकी देखा भली यादें, सब कुछ उसके दिल में घर कर गया था। और कबीर, जो उसके साथ आज भी अपने रिश्ते को समझ रहा था, जो उससे प्यार करता था और उसके साथ अपनी जिंदगी का सफर शुरू करना चाहता था। वो अपने आप से पूछती थी, क्या वो सच में राघव के साथ अपनी पुरानी यादों को फिर से जी सकती है, या क्या कबीर के साथ अपने नए सफर को अपना सकती है? और अगर राघव के साथ कोई पुरानी कहानी थी, तो क्या वो उससे फिर से अपनी कहानी बना सकती थी, या वो सिर्फ एक पुरानी आदत बन गई थी? आरोही अपनी आंखों को बैंड करती है और एक गहरी सांस लेती है, जैसे अपने जज्बात को समझने की कोशिश कर रही हो। उसके अंदर का कंफ्यूजन, वो भी अपने आप से, अब एक कदम और करीब था। वो जानती थी कि उसे अपना फैसला जल्दी लेना होगा, लेकिन उसका दिल दोनों की तरफ खींच रहा था। क्या वो पुरानी यादों में खो जाना चाहेगी, या अपनी नए जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाए? आरोही कॉलेज के कॉरिडोर में चल रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा था, राघव का। उसकी मुस्कुराहट, उसका साथ, वो पुरानी बातें, सब कुछ उसके दिल के कोने में कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया था। क्या ये उसका दिल का सिग्नल था, जो उससे कह रहा था कि वो अपने पहले प्यार को फिर से अपनाए? क्या वो सच में अपनी पुरानी यादों को दोबारा जीने के लिए तैयार थी? तभी कबीर सामने आता है और आरोही का ध्यान उसके चेहरे से हटकर कबीर पर जाता है। आरोही थोड़ा रुक जाती है, जैसे एक मोमेंट के लिए अपने जज्बात को समझना चाहती हो। कबीर मुस्कुराते हुए, क्या हुआ आरोही, तुम थोड़ी लॉस्ट लग रही हो? आरोही थोड़ा शर्माते हुए, पर थोड़ा सोचती हुई, बस कुछ नहीं, बस सोच रही थी। कबीर उसके हाथ को धीरे से पकड़ के, तुम्हारे चेहरे पर कुछ और ही बात है आरोही, तुम्हें सब ठीक लग रहा है ना? आरोही का मन फिर से राघव की तरफ जाता है, पर फिर कबीर की आंखों में कुछ था जो उससे अपने साथ अपनी जिंदगी में देखना चाहता था। कबीर, जो हर वक्त उसके साथ होता था, जो उससे हर हाल में समझता था, वो आज भी आरोही के लिए अपनी जिंदगी की बात कर रहा था। आरोही के अंदर एक कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजन थी। क्या वो कबीर को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएगी, जिसे वो अब तक अपनी जिंदगी में देख रही थी, या अपने पहले प्यार राघव के पास लौटकर अपने दिल की सुनेगी? आरोही का मन दोनों में फिर से वैसे ही उलझन में था, जैसे जब उसने पहली बार अपना फैसला लेने की सोचा था। वो कबीर की तरफ देखती है, जो उससे पूरा समझता था, और फिर अपने दिल की सन की कोशिश करते हुए अपने आगे वाले सफर के बारे में सोचती है। क्या वो कबीर के साथ अपनी जिंदगी की नई राह चुने, या पुरानी यादों को दोबारा जीने के लिए राघव की तरफ वापस जाए? ये फैसला सिर्फ आरोही के हाथ में था। एपिसोड 16, एक और फैसला। आरोही अपने कमरे में बेड के कोने पार बैठी थी। डायरी उसके हाथों में थी। पार लिखने के बजाय वो सिर्फ उससे देख रही थी। रात का वक्त था, चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उसके मन के अंधेरन को रोशन करने के लिए काफी नहीं थी। उसका दिमाग और दिल एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक तरफ कबीर था, जो उससे बेपन मोहब्बत करता था, हर वक्त उसका ख्याल रखता था। दूसरी तरफ राघव था, जो उसकी आदत बन चुका था, या शायद प्यार। आरोही ने एक गहरी सांस ली और डायरी का एक ब्लैंक पेज खोला। पेन उठाया, पार लफ्ज नहीं लिख पाए। वो बस सोच रही थी। आरोही मोनोलॉग। प्यार सिर्फ वो होता है जो हमेशा साथ रहा है, या वो भी जो एक पल के लिए तो डो गया, पार दिल से कभी गया है नहीं। वो अपनी आंखें बंद काटी है, जैसे अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हो। अंधेरन के बीच से एक चेहरा सामने आता है, राघव। उसकी मुस्कुराहट, उसकी वो शैतानियान, उसका प्यार भरा गुस्सा, सब कुछ जैसे एक पल में वापस लौट आता है। आरोही ने अपनी आंखें खोली। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अगर सिर्फ एक चेहरा आंखें बंद करने पर सामने आता है, तो क्या इसका मतलब नहीं कि जवाब मेरे सामने हाय है? उसने डायरी रख दी। आज पहली बार उसके मन ने एक फैसला लेना शुरू किया था। लेकिन क्या वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगी?
क्या यह सैक में प्यार है या सिर्फ पुरानी आदत? उसके मन के अंदर अब भी एक तूफान था, लेकिन एक चेहरा था जो हर बार उस तूफान के बीच उसका हाथ थाम रहा था, राघव। कबीर कैंटीन के एक कोने की टेबल पर बैठा था, हाथ में एक लाल गुलाब था जो उसकी उम्मीदन की तरह ताजा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, आंखें बार बार एंट्रेंस की तरफ जा रही थी। आज का दिन उसके लिए सिर्फ एक और दिन नहीं था, यह वो दिन था जब आरोही उससे अपना फैसला बताने वाली थी। उसके अंदर एक्साइटमेंट भी थी और डर भी। कबीर ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल से कहा, आज आरोही मुझे अपना जवाब देगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जवाब मेरी जिंदगी बदल द। तभी एंट्रेंस पार एक पाचाई दिखी, आरोही। वो आई तो थी, पार उसके कदम रुक गए थे। डोर से कबीर की तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी, जैसे वो खुद भी नहीं जानती थी कि यूज आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। कबीर ने जैसे हाई यूज देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो खड़ा हो गया, रोज को और टाइट पकड़ लिया, जैसे उसका दिल कह रहा हो कि बस एक और कदम, और सब कुछ बदल जाएगा। आरोही की आंखें कबीर के हाथों में यूएसएस गुलाब पर टिक गई। यह वो प्यार था जो कबीर उससे बिना किसी शर्त के देता था, जो कभी भी यूज दुख नहीं देगा। पर उसके दिल के किसी कोने में एक और चेहरा था, एक और प्यार, जो कभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपने हाथों को जोर से बैंड किया, एक गहरी सांस ली। क्या वो कबीर के पास जा पाएगी? क्या वो अपने दिल को इग्नोर करके यूएसएस प्यार को चुने जो यूज हमेशा कश रखेगा? कैंटीन में लोग अपनी दुनिया में मसरूफ द, लेकिन कबीर और आरोही के बीच वक्त जैसे रुक गया था। कबीर की आंखों में सिर्फ उम्मीद थी, और आरोही की आंखों में सिर्फ सवाल। राघव अपने कमरे के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसका मन और दिमाग दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। आज उससे फैसला लेना था, या तो सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना था, या एक बार और उम्मीद रखनी थी। उसने अपना फोन उठाया, कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। अंगुलियां कीबोर्ड के ऊपर थी, पर शब्दन का सिलसिला रुक सा गया था। क्या लिखे, क्या कहना सही होगा? आरोही के लिए उसके दिल में जो भी था, क्या वो सिर्फ इतने से अल्फाज में बांध सकता था? एक गहरी सांस लेकर उसने लिखना शुरू किया। अगर तुम्हें लगता है कि हमारा प्यार सिर्फ एक याद था, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। पर अगर अब भी थोड़ी सी भी जगह है मेरे लिए, तो मुझे एक बार मान लो। उसने मैसेज लिख दिया, पर भेजने से पहले एक पल के लिए रुक गया। यह एक आखिरी मौका था। अगर आरोही ने जवाब नहीं दिया, तो शायद यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने एक बार फिर से मैसेज पढ़ा, और बिना और सोच विचार किए सेंड बटन दबा दिया। फोन को साइड पे रखते ही उसका मन और ज्यादा बेचैन हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, सर पीछे सोफा से लगकर एक गहरी सांस ली। क्या आरोही पढ़ते ही जवाब देगी, या इग्नोर कर देगी, या शायद कभी जवाब हाय ना आए। कमरे में सिर्फ क्लॉक की टिकिंग की आवाज थी, जो हर गुजात सेकंड के साथ उसका टेंशन बढ़ा रही थी। हर वाइब्रेशन पार उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता, पर हर बार सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलती। उसने फोन उठाया, स्क्रीन देखी, कोई रिप्लाई नहीं। ए फ्लैट सिर्फ इंतजार था। आरोही धीरे धीरे कॉलेज गार्डन की पाथ पार चल रही थी। हवा हल्की ठंडी थी, शाम का वक्त था और आसमां लाल नारंगी रंगन से भरा हुआ था। सब कुछ शांत था, मगर उसके अंदर तूफान महक रहा था। उसने अपना फोन निकाला, स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन चमक रही थी, राघव का मैसेज। उसके हाथ थोड़े से कांप गए। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानती थी कि यह फैसला उसकी पूरी लाइफ बदल सकता है। राघव, जो उसका पहला प्यार था, जो उसके दिल के हर कोने में बसा था, पर साथ हाय दुख भी दिया था। और कबीर, जो उससे बिना किसी शर्त के चाहता था, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। उसने फोन अनलॉक किया, मैसेज पढ़ा। अगर तुम्हें लगता है कि हमारा प्यार सिर्फ एक याद था, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। पर अगर अब भी थोड़ी सी भी जगह है मेरे लिए, तो मुझे एक बार मान लो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह पल उसके लिए सबसे मुश्किल था। आंखों में आंसू आ गए, पर वो मुस्कुराए। यह आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि क्लैरिटी के थे। उसका दिल जानता था कि उससे क्या चाहिए।
एक गहरी सांस लेकर उसने फोन बैंड किया, अपने आंसू पहुंचे, और फिर बिना पीछे देखे एक डायरेक्शन में चलने लगी। आज उसने फैसला ले लिया था। कबीर कॉलेज कैंटीन के एक कोने में बैठा था। उसकी नजर बार बार एंट्रेंस की तरफ जा रही थी, जैसे किसी भी पल आरोही वाहन से आएगी। उसके हाथ में एक लाल गुलाब था, जिसमें थोड़ी सी नामी थी, शायद उसके हाथों की गर्मी या फिर उसके दिल की बेताबी की वजह से। वो हर गुजरने वाले चेहरे को ध्यान से देख रहा था, पर यूएसएस भीड़ में एक वजह नहीं थी, आरोही। उसने अपनी घड़ी देखी, फिर फोन निकाला। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। एक ठंडी सांस उसके होठों से निकल गई। दिल के किसी कोने में अब भी एक छोटी सी उम्मीद थी। शायद आरोही लेट हो गई हो, शायद अभी भी कोई फैसला बाकी हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसकी वो छोटी सी उम्मीद धीरे धीरे मान लगी। उसने समझने की कोशिश की, पर दिल नहीं मानता था। आरोही ने कहा था कि यूं वक्त चाहिए, पर क्या उसका वक्त सिर्फ राघव के लिए था? क्या उसका प्यार कभी शुरू होने से पहले हाय खत्म हो गया था? उसने धीरे से अपनी अंगुलियों से वो गुलाब तोड़ दिया जो अब तक उसकी उम्मीद का प्रतीक था। पंखुड़ी एक एक करके नीचे गिरने लगी। वो एक खाली सी मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को देखता रहा। कभी कभी प्यार सिर्फ एक कहानी रह जाता है, जो लिखी नहीं जा सकती। उसने एक आखिरी बार एंट्रेंस की तरफ देखा, फिर आंखें बंद कर ली। आरोही नहीं आए, आरोही कभी नहीं आएगी। राघव टेरेस की रेलिंग के पास खड़ा था, हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, पर उसके अंदर एक अजीब सी सुकून और बेचैनी का कॉम्बिनेशन था। उसका दिल जानता था कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है, पर फिर भी एक उम्मीद अंदर कहीं दबी हुई थी। उसने अपनी सांस अंदर खींचकर आसमां की तरफ देखा। रात हो चुकी थी, चांद पूरा था, पर आज उसका रोशनी देना भी बेकार लग रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे कुछ खो गया हो, या शायद वो पहले से हाय उसका था हाय नहीं। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आए, राघव। एक पल के लिए यूज लगा कि शायद यह उसके दिल की आवाज है, पर जब उसने पलट कर देखा तो उसका सारा डाउट खत्म हो गया। आरोही वहां खादी थी। उसकी आंखों में वो लाखों बातें थी जो शब्दन में कहना मुश्किल होता है। राघव का सारा इमोशनल कंट्रोल एक सेकंड के लिए हिल गया। तुम यहां। आरोही धीरे धीरे उसके पास आए, जैसे हर कदम के साथ उसके दिल की गुंज तेज हो रही हो। फिर बिना कुछ कहे, उसने अपना हाथ राघव के हाथ पे रख दिया। उसके हाथ ठंडे द पार अन एक अजीब सी गर्माहट थी, प्यार की, एहसास की, या शायद अन लम्हों की जो दोनों ने एक साथ जिए थे। राघव की आंखें उससे जवाब मांग रही थी, पर आरोही सिर्फ मुस्कुराए। आंसू उसकी आंखों में दी, लेकिन उनके पीछे एक सुकून भी था। प्यार सिर्फ एक आदत नहीं होता, राघव। उसकी आवाज धीरे थी, पर हर शब्द दिल के अंदर तक जा रहा था। वो दिल का एहसास होता है, जो सिर्फ एक बार होता है, और मेरे लिए वो तुम हो। राघव एक सेकंड के लिए बस उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे उसके अंदर एक तूफान था, जो अब शांत हो रहा था। फिर बिना किसी और बात के, उसने आरोही को अपने करीब खींच लिया। हवा और तेज हो गई थी, जैसे यह पल भी महसूस कर रहा था कि कहानी एक नए मोड़ पे आ चुकी है। एपिसोड 17, बेचैन रातें। कॉलेज गार्डन शाम की हल्की रोशनी में खोसा गया था। हवा में ठंडी सी नरमी थी, जो पीडन की पत्तियों को हल्के हल्के झुला रही थी। बेंच पर आरोही और राघव बैठे द पार बीच में एक अजीब सी शांति थी, ना पुरानी मस्ती, ना पहले वाली शरारत भरी बातें, सिर्फ एक हल्का सा अजीब सा मौन। राघव ने अपनी फिंगर्स को एक दूसरे के ऊपर रब किया, जैसे कुछ सोच रहा हो, या शायद कुछ महसूस कर रहा हो जो शब्दन में कहना मुश्किल हो। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने धीरे से कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम वापस आए हो। आरोही, जो कब से अपने हाथ की अंगुलियों से बेंच की लकड़ी को हल्का सा स्क्रैच कर रही थी, उसके शब्दन पे रुक गई। उसने अपना सा उठाया और राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मिलती जलती फीलिंग्स थी, खुशी भी, पर एक हेजिटेशन भी। उसने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कुराहट पुरानी वाली नहीं थी, जैसे कुछ चीजें बेचैनी की वजह से दबी सी रह गई हो। मैं भी सोच रही हूं, क्या सब पहले जैसा हो सकता है? राघव ने उसके शब्दन को सुना, पर जवाब नहीं दिया। सिर्फ उसकी आंखों को देखता रहा। पहले
जब भी आरोही उसके पास होती थी तो एक अजीब सी मस्ती होती थी। वो उससे लड़ती थी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा काटी थी, फिर खुद हाय मनाना शुरू कर देती थी। राघव जानता था कि उसका गुस्सा बस एक एक्सक्यूज होता था, क्योंकि वो उससे बिना वजह चिढ़ना पसंद काटी थी। पर आज वो लैड नहीं रही थी। वो बस बैठी थी, शांत, जैसे अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही हो। राघव ने अपना हाथ धीरे से बेंच पे रखा, बिल्कुल आरोही के हाथ के पास। पर उन दोनों के हाथों के बीच एक हल्का सा गैप था, एक ऐसी दूरी जो शायद सिर्फ एक लम्हा भर की थी, पर महसूस एक गहरे समुंदर जितनी हो रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। प्यार अब भी था, यह उनके दिल जानते थे। पर बेचैनी भी थी। कॉलेज कैंटीन शाम की आखिरी क्लासेस के बाद थोड़ी सी भरी भरी सी थी, पर कबीर के आसपास सब कुछ सुना सुना लग रहा था। वो एक कोने की टेबल पे अकेला बैठा था, एक कप कॉफी उसके सामने थी, जिसे वो बिना सोचे सिर्फ स्टर किए जा रहा था, जैसे वो कॉफी नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को मिक्स कर रहा हो, उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हो। मीरा, जो कब से दूर से उससे देख रही थी, फाइनली उसके पास आए। उसने एक पल के लिए रुककर कबीर के थके हुए चेहरे को देखा, फिर सॉफ्टली पूछा, तू ठीक है? कबीर ने एक सेकंड के लिए अपनी कॉफी से नजर हटाकर मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो हल्का सा थकान भरा मजाक था जो कभी उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा हुआ करता था, पर आज उसके पीछे एक दुख छुपा था। उसने एक हल्का सा स्mirk दिया, जैसे कुछ छुपने की कोशिश कर रहा हो, और फिर धीरे से कहा, प्यार हार गया, पर आदत नहीं गई। आज भी उसका इंतजार काटा हूं। मीरा ने एक पल के लिए चुप रहकर उसकी बात को अब्जॉर्ब किया। कबीर हमेशा आरोही का बेस्ट फ्रेंड रहा था, उसका सपोर्ट सिस्टम। आरोही की हर छोटी बड़ी बात उससे पहले कबीर जानता था। उसके एक छोटी सी मुस्कुराहट भी कबीर के लिए दिन का बेस्ट मोमेंट होता था। पर आज वो सब कुछ सिर्फ एक मेमोरी बन के रह गया था। वो हारा नहीं था, पर यूज पता था कि वो जीत भी नहीं सकता। मीरा ने धीरे से सामने पड़ा कॉफी का कप उठाया और एक छोटी सी सीप ली। फिर उसने कैजुअली कहा, कभी कभी प्यार सिर्फ एक मेहमान होता है, जो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आता है, पर आदत, वो तो हमेशा के लिए बस जाती है। कबीर ने उसकी बात सुनकर सिर्फ एक हल्के से मुस्कुराहट दी, जैसे वो पहले से हाय यह बात जानता हो, पर सिर्फ सुनना चाहता था। मीरा ने धीरे से एक बिस्किट उठाया और कॉफी में डीप करके खा लिया। उसके हर एक्शन में एक अजीब सी कैजुअलिटी थी, जैसे वो कबीर को बता रही हो कि दुनिया खत्म नहीं होती किसी एक इंसान के बिना। कबीर ने एक गहरी सांस भरी और फाइनली कॉफी का एक सीप लिया। उसका दिल अब भी भारी था, पर अब शायद उसका दुख हल्का होने लगा था। राघव अपने कमरे की रोशनी बंद करके बेड पर लेट तो गया था, पर उसकी आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। छत की तरफ ताकते हुए, उसका दिमाग बस एक हाई सवाल से घिरा था, क्या सब कुछ फिर से वैसे ही हो सकता है जैसे पहले था? वो एक तरफ करवाट बदलता है, फिर दूसरी तरफ। उसकी फिंगर्स बार बार फोन तक जाती हैं, जैसे कोई अनसीन फोर्स उससे कह रहा हो कि एक मैसेज कर दे आरोही को, एक बार बस पूछ ल, टू सैक में वापस आए है ना? पर फिर उसका दिमाग यूं रोक देता है, अगर मैंने पूछा और उसका जवाब वैसा नहीं आया जैसा मैं चाहता हूं तो? अगर यह सिर्फ एक गिल्ट है जो आरोही को मेरे पास वापस लाया है? वो फोन उठाता है, स्क्रीन अनलॉक करता है। आरोही का नाम वहां चमक रहा है। उसका दिल एक सेकंड के लिए तेज धड़कता है, लेकिन मैसेज लिखने के लिए उसके हाथ आगे नहीं बढ़ते। उसने फोन वापस साइड टेबल पे रख दिया और अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की। पर जब आंखें बंद की, तो सामने सिर्फ एक चेहरा था, आरोही का। उसका हंसना, उसका शर्माना, उसका बिना कुछ कहे समझ लेना, सब कुछ एक एक फ्रेम की तरह उसके दिमाग में फ्लैश होने लगा। पर साथ हाय एक और याद दिमाग में छुपकर बैठी थी, वो दिन जब आरोही ने बिना पालते उसका साथ छोड़ दिया था। वो इमोशंस जो उसने टैब फील किए थी, दर्द, गुस्सा, बेचैनी, सब कुछ एक बार फिर से वापस आने लगा। राघव ने अपनी आंखें जोर से बंद की और एक गहरी सांस ली। क्या यह सैक में प्यार है, या सिर्फ एक डर की कहानी फिर से टूट ना जाए? उसका दिमाग और दिल एक दूसरे से लड़ रहे थे, और इस लड़ाई का कोई ठीक जवाब उसके पास नहीं था। आरोही अपने रूम के कॉर्नर वाले टेबल के सामने बैठी थी,
एक हाथ से डायरी का पेज पलट रही थी और दूसरे हाथ से पेन घुमा रही थी। उसकी आंखें डायरी के सफेद पन्ने पे थी, पार दिमाग कहीं और भटक रहा था। मेन वापस उसके पास आ गई, पार यह सुकून कहां है। यह लिखने के बाद उसका पेन रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और डायरी बंद कर दी। राघव, जो उसका पहला प्यार था, जिसकी यादों में उसने कितने साल बिता दिए, अब वो उसके सामने था। पार क्या अब भी वेज हाई फील होता है जैसे पहले होता था? उसने डायरी अपनी गोदी में रखी और सीलिंग की तरफ देखा। पहले जब वो राघव के बारे में सोचती थी, तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर जाता था। लेकिन अब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। एक अजीब सी शांति, जो बेचैनी जैसी लग रही थी। उसने डायरी उठाई और पिछले कुछ पेजेस पलटने लगी। पिछले 1 साल से उसने राघव के नाम कितनी बार लिखा था, उसके बारे में कितना कुछ लिखा था। हर एक शब्द प्यार, दुख और इंतजार से भरा था। लेकिन अब जब वो वापस उसकी जिंदगी में है, तो क्यों वही जज्बात वापस नहीं आ रहा है? आरोही ने डायरी एक तरफ रखी और बेड से उठकर बालकनी की तरफ चली गई। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, पर उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी थी, शायद कंफ्यूजन की, या शायद गिल्ट की। क्या उसका प्यार सैक में वैसा हाई था जैसे उसने सोचा था? या यह सिर्फ एक आदत बन गई थी, जिसे तोड़ने का मन नहीं किया उसका? वो रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई और नीचे गार्डन की तरफ देखा। क्या राघव भी यही महसूस कर रहा होगा? यह सोचकर उसका दिल और तेज धड़कने लगा। समीर और मीरा कॉलेज ग्राउंड के एक कोने में खड़े थे, दोनों के हाथ में कॉफी के कप्स थे। समीर ने एक सिप लिया और फिर आंखों से आरोही और राघव को सर्च किया। वो दोनों थोड़ी दूर एक बेंच पर बैठे थे, पार जैसे सिर्फ बॉडी वहां हो, दिल कहीं और। समीर ने अपनी कॉफी का सिप लेते हुए सर हल्का सा झुकाया, जैसे कुछ सोच रहा हो। भाई, सब कुछ परफेक्ट लगना चाहिए, पर कुछ मिसिंग है, उसने धीरे से कहा। मीरा भी कब से यही महसूस कर रही थी। उसने घूमकर समीर की तरफ देखा, हाँ, जैसे दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, पर दिल से नहीं। समीर ने अब आरोही और राघव की तरफ घूर कर देखा। पहले जब ये दोनों साथ होते, तो हवाओं में एक अलग सा वाइब होता था, चेयरफुल, लाइवली, जैसे कोई रोमांटिक मूवी का परफेक्ट कपल। पर अब सब कुछ थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। आरोही ने राघव से कुछ कहा, और राघव ने सिर्फ हल्का सा स्माइल दिया, बस उतना हाय। पहले होता तो वो या तो मजाक उड़ा देता या फिर किसी ना किसी तरीक से चिढ़ाता। पर अब जैसे दोनों सिर्फ एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। मीरा ने समीर की तरफ देखा, क्या यह सिर्फ वक्त का असर है, या सैक में कुछ बादल गया है? समीर ने कॉफी का एक और सीप लिया, फिर आरोही की तरफ देखा, जो अब अपनी फिंगर्स से अपने दुपट्टे का कोना मोड़ रही थी, एक क्लियर साइन कि वो कंफ्यूज्ड है। जब दो लोग एक दूसरे से मिलने के लिए इतना लंबा इंतजार करते हैं ना, तो कभी कभी वो एहसास सिर्फ एक आदत बन जाता है। प्यार समाजन में वक्त लगता है, और कभी कभी यह समाजन में भी कि शायद प्यार अब भी वही है या सिर्फ एक पुरानी फीलिंग को पकड़कर रखने की जिद। मीरा ने घूमकर उसकी तरफ देखा, मतलब तुझे भी लगता है कि कुछ बादल गया है? समीर ने एक छोटी सी स्माइल दी, मुझे लगता है कि यह दोनों भी अभी तक यह नहीं समझ पाए कि जो उन्होंने महसूस किया था, वो अब भी रियल है या सिर्फ यादों का एक हैंगओवर। मीरा ने फिर आरोही और राघव की तरफ देखा। आरोही अब भी कुछ बोल रही थी, राघव बस सुन रहा था। वक्त बटेगा, उसने धीरे से कहा। समीर ने सहा में हिला दिया, लेकिन अंदर यूज भी यही लग रहा था कि यह वक्त का नहीं, एहसासन का टेस्ट होने वाला है। कॉलेज टेरेस की वो शाम अजीब सी थी। सूरज ढल रहा था, हल्का सा ऑरेंज ग्लो, सब कुछ एक ड्रीमी इफेक्ट दे रहा था, पर जो सपना सा लगना चाहिए था, वो रियलिटी जैसे एक कंफ्यूजन का मेज बन चुका था। राघव और आरोही टेरेस के रेलिंग के पास खड़े थे। हवा तेज हो चुकी थी, उनके बाल उड़ रहे थे। यह वही टेरेस था जहां कभी दोनों ने छुपके लेट नाइट टॉक्स की थी, बिना किसी टेंशन के, सिर्फ हंसी मजाक और उनके प्यार की छोटी छोटी कहानियां। पर आज जैसे सब कुछ वापस लाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो फील मिसिंग थी। राघव ने धीरे से आरोही की तरफ देखा। उसके चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो भी समझने की कोशिश कर रही हो कि क्या हो रहा है।
उसने हल्की सी सांस अंदर खींचते हुए पूछा, क्या तुम भी यह महसूस कर रही हो? आरोही ने पल भर के लिए उसकी आंखों में देखा, जैसे किसी जवाब की तलाश हो। फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी झुका ली। हाँ, जैसे हम साथ तो हैं, पर दिल वेज नहीं धड़क रहा, उसने धीरे से कहा। एक ऑकवर्ड सी चुपचाप दोनों के बीच छाने लगी। राघव ने रेलिंग पार अपने हाथ टिकाए और सामने देखने लगा। कभी यही हवा उसके और आरोही के बीच एक मैजिक क्रिएट करती थी, जैसे कोई रोमांटिक सीन हो किसी फिल्मी स्टोरी का। पर आज, जैसे यह हवा सिर्फ एक यादों का रिमाइंडर दे रही थी। आरोही ने भी एक लम्हा चुप रहने के बाद अपनी फिंगर्स से रेलिंग पे हल्की टैपिंग शुरू कर दी। पहले कभी होता तो राघव उसके हाथ पकड़ लेटर और मजाक में कह देता, बस बस, यह म्यूजिक का नहीं, सिर्फ हम दोनों का मोमेंट है। पर आज, वो बस देख रहा था, बिना किसी रिएक्शन के। आरोही ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोला, राघव, क्या हम वेज हो सकते हैं जैसे पहले थे? राघव ने एक पल सोचा, फिर उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता, उसने ऑनेस्टली बोला। पर एक बात मुझे क्लियर लग रही है, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो या तो एक बादल चका प्यार है या सिर्फ एक आदत। आरोही ने थोड़ा सरप्राइज होके उसकी तरफ देखा। आदत। राघव ने एक हल्का सा स्माइल दिया, पर वो भी थोड़ा दुख भरा लगा। हाँ, कभी कभी इंसान किसी इंसान से इतना जुड़ जाता है कि उसकी आदत लग जाती है। पर हर बार आदत प्यार नहीं होती है ना। आरोही ने एक पल के लिए सोचा, क्या वो सिर्फ एक पुराने रिश्ते को फोर्सफुली वापस लाने की कोशिश कर रही थी? क्या उसका राघव से वापस जुड़ना एक सच्चा प्यार था या सिर्फ एक कंफर्ट जोन जिसमें वो वापस जाना चाहती थी? हवा और तेज हो चुकी थी, जैसे नेचर भी इंस कह रहा हो कि सैक का सामना करो। आरोही ने हल्की सी सांस छोड़ते हुए राघव की तरफ देखा, तो हम क्या करें? राघव ने एक पल उसका चेहरा देखा, फिर धीरे से एक कदम पीछे लिया। प्यार सिर्फ होने का नाम नहीं, महसूस होने का नाम है, आरोही। जब तक हम उससे वापस महसूस नहीं कर सकते, तब तक हम सिर्फ एक यादों का लूप बन जाएंगे। आरोही ने बस यूज देखा। यह बात उसके अंदर एक अजीब सा दुख भर रही थी, पर शायद यह सैक भी था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखे बिना एक पल के लिए बस खड़े रहे। यह एक नए मोड का शुरुआत थी, शायद प्यार के नए फेज की या फिर किसी और जर्नी की। एपिसोड 18, सच्चा प्यार। कॉलेज लाइब्रेरी का माहौल हमेशा की तरह शांत था, सिर्फ हल्की हल्की पेजेस पलटने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन यूएसएस शांति के बीच आरोही के मन में अजीब सी हलचल चल रही थी। उसने अपने सामने रखी किताब का एक पेज पाल्टा, पर उसकी आंखें शब्दन पे थी हाय नहीं। राघव उसके सामने बैठा था, एक बुक खोल के, पर उसका ध्यान भी कहीं और हाय था। वो चुपके से आरोही की तरफ देखता, फिर वापस अपनी किताब पे नजर डालने की कोशिश करता। पहले जब दोनों लाइब्रेरी में ऐसे बैठे होता, तो यहाँ की शांति उनके बीच एक स्पेशल सी फीलिंग लाती थी, बिना किसी शब्द के सब कुछ कह दिया जाता था। पर आज, वही शांति उनके बीच एक बेचैनी बन गई थी। राघव ने फाइनली खामोशी तोड़ी, पढ़ाई हो रही है। आरोही ने थोड़ी देर तक किताब को देखा, जैसे सैक मच कुछ पढ़ रही हो। फिर उसने हल्का सा स्माइल किया और उसकी तरफ देखा। किताब समझ आ रही है, पर दिल नहीं। राघव उसका जवाब सुन के एक पल के लिए चुप हो गया। उसके वर्ड्स सीधा उसके दिल तक जाके चुभे। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पर जो पहले आंखों का कनेक्शन होता था, वो अब कहीं धुंधला सा लग रहा था। आरोही ने अपनी अंगुलियों से टेबल पे हल्का सा टैप किया, एक पुरानी आदत जो टैप होती थी जब वो नर्वस होती थी। पहले राघव उसका हाथ पकड़ के बोलता था, बस बस, अब बुक पे फोकस करो। पर आज, उसने सिर्फ देखा, बिना कुछ कहने। राघव ने एक लम्हा सोचकर अपनी बुक बैंड की, आरोही, हम दोनों। उसने बात अधूरी छोड़ दी। आरोही ने उसकी तरफ देखा, जैसे चाहती हो कि वो पूरा बोले। पर राघव चुप हो गया। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी फिर से छाने लगी। एक कनेक्शन जो पहले बिना किसी एफर्ट के महसूस होता था, अब जैसे मजबूरी बन रहा था। क्या यह सिर्फ वक्त का असर था या सैक में कुछ बादल चका था? गर्ल्स हॉस्टल का रूम थोड़ा मैसी था, बिस्तर पे बुक्स, टेबल पे कॉफी का एक पुराना मग, और एक कोना में मीरा का बैग पड़ा था। आरोही बेड पे बैठी थी, अपनी फिंगर्स को इधर उधर घुमत हुए।
उसके चेहरे पे एक अजीब सी टेंशन थी, जैसे वो खुद से भी कुछ छुपा रही हो। मीरा, जो हमेशा उसकी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को पहचान लेती थी, उसके पास बैठ गई। आरोही, तुझे कभी लगा कि तू सिर्फ राघव के पास इसलिए गई क्योंकि तू उससे खून से डर रही थी? आरोही ने तुरंत उसकी तरफ देखा, जैसे किसी ने डायरेक्टली उसके अंदर की कंफ्यूजन बोल दी हो। मतलब? मीरा ने एक डीप ब्रेथ ली और थोड़ा और क्लियर करने लगी। मतलब यह कि कहीं तेरा राघव के पास वापस आना प्यार से ज्यादा एक आदत तो नहीं बन गया? आरोही का मन एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। पिछले कुछ दिनों से उसके अंदर चल रहा एक अजनबी सा सवाल अब वर्ड्स में सामने था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंदर के इमोशंस को समझने की कोशिश की। क्या राघव के बिना रहना एक खाली सी फीलिंग थी जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी? या सैक में उसके बिना जिंदगी अधूरी लग रही थी? मीरा ने उसके हाथ पे हाथ रखा। आरोही, प्यार और आदत में सिर्फ एक फाइन लाइन होती है। कभी कभी हम किसी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि हम उनके बिना जीने की आदत भूल चुके होते हैं। पर प्यार, वो तो बिना किसी रीजन के, बिना किसी आदत के होता है, राइट? आरोही की आंखों में कंफ्यूजन बढ़ चुकी थी। वो मीरा की बात को इग्नोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं यह सवाल उसके मन में भी था। पर मैं उससे प्यार करती हूं, मीरा, आरोही ने धीरे से कहा, जैसे वो खुद को कन्विंस कर रही हो। मीरा ने एक सॉफ्ट स्माइल दी। मैं जानती हूं, पर यह समझना जरूरी है कि यह प्यार है या सिर्फ उससे खोने का डर। आरोही चुप रही। रूम की शांति अब उसके अंदर भी बस चुकी थी। क्या यह सैक में सिर्फ एक आदत थी, या प्यार जो वक्त के साथ बदल गया था? राघव अपने कमरे के एक कोने में सोफा पे बैठा था। उसके हाथ में एक बास्केटबॉल था जो वो बिना सोचे समझे बार बार घुमा रहा था। कमरे की लाइट डिम थी, और एक अजीब सी शांति थी जो उसके अंदर चल रहा तूफान छुपा नहीं सकती थी। बेड पे समीर लेटा था, एक कुशन अपने सर के नीचे रखकर, पर उसका ध्यान सिर्फ राघव पे था। क्या सीन है, भाई? समीर ने फाइनली पूछा, अपना फोन साइड पे रखते हुए। राघव ने एक गहरी सांस ली, जैसे कुछ बोलना चाहता हो पर शब्दन में बांध नहीं पा रहा हो। समीर थोड़ा और सीरियस होके बोला, भाई, अब तो आरोही वापस आ गई है, जो तू चाहता था। तो फिर तू ऐसे उदास क्यों है? राघव ने अपनी फिंगर्स से बास्केटबॉल को जोर से दबा दिया, जैसे उसके इमोशंस यूएसएस बॉल में डालने की कोशिश कर रहा हो। बस, लगता है जैसे सब कुछ वापस लेने की कोशिश हो रही है, पर वो फील नहीं हो रहा जो पहले था। उसकी आवाज धीमी थी, पर अंदर का बोझ साफ सुनाई दे रहा था। समीर थोड़ा और सीधा होकर बैठा। मतलब? राघव ने एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से बोला, पहले जब मैं आरोही के साथ होता था, तो सब कुछ एफर्टलेस था, बिना किसी सोच के। ए फ्लैट लगता है जैसे मुझे खुद को याद दिलाना पड़ रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूं। पहले सब नेचुरल था, अब जैसे कुछ प्रूव करना पड़ रहा है, जैसे मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हाँ, मैं कश हूं, पर सैक में अंदर से वो सेम एक्साइटमेंट नहीं आ रही। समीर कुछ सेकंड्स तक उसका चेहरा पढ़ता रहा, फिर एक हल्का सा स्mirk आया उसके फेस पे। तो क्या तू भी यह महसूस कर रहा है कि प्यार और आदत अलग चीजें हैं? राघव एकदम से चुप हो गया। उसने समीर की तरफ देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। शायद समीर सही कह रहा था। शायद यह प्यार से ज्यादा एक आदत बन गया था। या शायद प्यार वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। आरोही गार्डन के एक कोने में बेंच पर बैठी थी, हाथ में एक नॉवल थी, पर उसकी आंखें पेजेस पे नहीं, आसमां पे टिकी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पर उसके अंदर चल रहा तूफान यूएसएस ठंडक को महसूस भी नहीं करने दे रहा था। तभी एक आवाज उसके कान में पड़ी। आरोही। वो एक झटके से होश में आए। सामने कबीर खड़ा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। पिछले कुछ महीनों से उनके बीच एक अनजानी सी दूरी आ गई थी। पहले जो दोस्ती थी, जो आसानी थी, वो अब कहीं खो चुकी थी। आरोही ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। हे कबीर। कबीर उसके सामने बेंच पे बैठ गया। कैसे हो? आरोही ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिंपली बोला, ठीक हूं। कबीर ने उसका चेहरा ध्यान से देखा, जैसे वो झूठ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। सैक में। आरोही ने आंखें झुका ली, नॉवल के पेजेस भी वजह पलट दिए। हाँ, ऑब्वियसली, सब नॉर्मल है।
कबीर हल्का सा हंसा, पर उसके अंदर दुख छुपा था। आरोही, तुझे पता है, तू झूठ बोल में कभी ऐसी नहीं थी। आरोही ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी परेशान सी। क्या मतलब? कबीर ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, मैं जानता हूं तुमने राघव को चुना, पर एक सैक बैठो, तुम सैक में कश हो। आरोही एकदम से स्टिफ हो गई, जैसे उसके अंदर किसी ने एक आईना रख दिया हो, जिसमें वो अपने इमोशंस क्लियरली देख सकती हो। पर वो चुप रही, उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। राघव टेरेस की रेलिंग के पास खड़ा था, दोनों हाथ पॉकेट्स में, आंखें सामने फैलिक पार बिखरे तारों को देखती हुई। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, पर अंदर का अजीब सा बेचैनी भरा गर्म जुनून उससे चैन नहीं लेने दे रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से सब कुछ वापस लेने की कोशिश हो रही थी, पर जो कनेक्शन, जो दर्द, जो जुनून उनके बीच था, वो कहीं खो गया था। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आए, राघव। उसने आंखें बंद की, जैसे एक और ही गहरी सांस लेना चाहता हो। फिर धीरे से मुड़कर देखा। आरोही वहीं खादी थी, टेरेस की लाइट उसके चेहरे को एक अजीब सी चमक दे रही थी, लेकिन आंखों में वही कंफ्यूजन, वही बेचैनी थी जो उसके अंदर भी चल रही थी। वो उसके पास आए, पर दोनों के बीच कुछ कदम का फासला था। आरोही ने धीरे से कहा, हम दोनों साथ तो हैं, पर क्या हम सैक में एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते? राघव ने उसके सवाल पे एक सेकंड के लिए आंखें झुका ली। यह वही सवाल था जो उसके अंदर कब से गूंज रहा था। फिर उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे लगता था कि प्यार वही होता है जो हमेशा साथ रहे, पर शायद सच्चा प्यार वही होता है जो खुशी दे, दुख नहीं। आरोही की आंखों में पानी छलकने लगा। यह बात उसने भी महसूस की थी, पर कहने की हिम्मत नहीं थी। एक लंबी खामोशी छा गई। टेरेस की हवा और तेज हो गई थी। यह पल उन दोनों की कहानी का सबसे मुश्किल मोड़ था। एक मोड़ जो या तो उन्हें एक नया रास्ता दिखाएगा, या हमेशा के लिए अलग कर देगा। कॉलेज गेट के सामने की रोड पे आज भी उतनी हाई भीड़ थी, उतनी हाई आवाज, उतनी हाई हलचल। पर आरोही और राघव के लिए सब कुछ एक अजीब सी स्लो मोशन में चला जा रहा था। आरोही अपनी जगह खादी थी, बैग अपने शोल्डर पे एडजस्ट किया, फिर धीरे से एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक हाई चेहरा था, राघव। दो कदम दो, वो भी वहीं था। दोनों की आंखें मिलती है। एक पल के लिए वक्त रुक सा जाता है। आरोही के मन में एक अजीब सी कसक थी। यह वो इंसान था जिससे उसने बेपन प्यार किया था, जिसकी साथ जीने की सपने देखे थे। पर आज राघव ने धीरे से अपनी आंखें झुका ली, जैसे अपने दिल के हर इमोशन को कंट्रोल कर रहा हो। फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, वो मुस्कुराहट जो कहीं ना कहीं एक गुड बाय का इशारा थी। आरोही ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी। प्यार था, है, और शायद हमेशा रहेगा। पर हर कहानी एक जैसी नहीं होती। वो अपने दिल में यह कह चुकी थी, और शायद राघव भी। राघव ने धीरे से कदम बढ़ाया। आरोही भी चलने लगी। ऑपोजिट डायरेक्शंस में। पर एक अजीब सी ग्रेविटी थी जो उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। वो चल तो रहे दो, पर एक दूसरे से दो ओना, जैसे दिल के किसी कोने में दुख दे रहा था। हवा तेज चलने लगी थी। पट के पट्टे झूल रहे थे, जैसे एक नए मौत का इशारा दे रहे हो। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जब तक उनके बीच की दूरी बढ़ती नहीं गई। जब तक उनका सिलसिला सिर्फ एक यादों का हिस्सा बनकर नहीं रह गया। शायद कुछ प्यार सिर्फ महसूस करने के लिए होता है, निभाने के लिए नहीं। एपिसोड 19, बधाई। कॉलेज कैंपस वही था, वही भीड़ भाड़, वही लाफ्टर्स, वही मॉर्निंग की रश, पर सब कुछ अलग लग रहा था। पहले, जब भी कोई आरोही और राघव का नाम लेता, तो लोग एक साथ बोलते, राघव आरोही, जैसे दोनों एक दूसरे का हिस्सा हो। पर आज, उनका अलग अलग होना जैसे कैंपस के हर कोने को महसूस हो रहा था। राघव लाइब्रेरी से निकल रहा था, समीर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में दोस्तों वाली चिंता थी। भाई, तू ठीक है? राघव ने एक पल के लिए रुका, फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट दी, वो मुस्कुराहट जो सिर्फ दिखाने के लिए होती है। हाँ, बस आदत बदल रही है। समीर ने उसके चेहरे को देखा। वो जानता था कि ये बस एक मास्क है जो राघव ने पहना है। कहीं आरोही अपनी बुक्स लेकर जा रही थी,
पर उसकी चल एक अजीब सी थी, जैसे उसका मन कहीं और हो। दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे, पर जानते कि एक दूसरा वहीं कहीं आस पास है। कॉलेज का माहौल वैसा हाई था, पर शायद अन दोनों की कहानी एक नए मोड़ पे आ गई थी, जहां साथ तो अब भी थी, पर एक दूसरे के नहीं। हॉस्टल का रूम वही था, पर हर चीज बदल रही थी। बेडशीट्स नीटली फोल्ड हो चुकी थी, बुक्स एक सूटकेस के अंदर समा चुकी थी, और दीवार पे लगे फोटोज धीरे धीरे उतार दिए गए थे। आरोही अपने बैग में कपड़े रख रही थी, पर उसका मन कहीं और था। मीरा साइड पे बैठी थी, उसकी नजर आरोही के हर मूवमेंट पे थी। वो समझ रही थी कि चाहे जितना भी नॉर्मल बिहेव किया जाए, कुछ चीजें दिल के अंदर छुप नहीं सकती। सब कुछ वापस नॉर्मल लग रहा है। मीरा ने धीरे से पूछा। आरोही ने एक सेकंड के लिए रुक कर सोचा। नॉर्मल तो है, पर दिल अब भी कुछ महसूस करता है। उसका हाथ अचानक एक छोटी सी गिफ्ट बॉक्स पे चला गया, राघव ने दिया था। एक स्मॉल कीचेन, जिस बेस्ट कंफ्यूजन एवर लिखा था। टैब हंसी आई थी ये देखकर, पर आज ये सिर्फ एक साइलेंट याद थी। मीरा ने देखा कि आरोही का हाथ उस गिफ्ट पर थमा रहा। तुझे लगता है कि तू रेडी है ये चैप्टर क्लोज करने के लिए? आरोही ने एक बार गिफ्ट को देखा, फिर एक डीप ब्रेथ लेके यूज पैक कर दिया। कुछ कहानियां बस यादों में रह जाती हैं, मीरा। शायद ये भी वेज हाई है। रूम एक अजीब सी खामोशी से भर गया। यह सिर्फ एक रूम पैक करने का मोमेंट नहीं था, यह एक पूरी कहानी को पीछे छोड़ने का मोमेंट था। ग्रेजुएशन डे का दिन कॉलेज के हर स्टूडेंट के लिए एक नए सफा की शुरुआत थी। सबके चेहरे कश्द, एक्साइटमेंट थी, दोस्तों के साथ लास्ट सेल्फीज ली जा रही थी, टीचर्स के साथ फॉर्मल गुड बाय हो रहा था। हर तरफ हंसी मजाक, फ्यूचर प्लान्स की बातें, और एक अजीब सी नर्वस एनर्जी थी। पर इस भीड़ के बीच दो आंखें एक दूसरे को ढूंढ रही थी, आरोही और राघव। वो दोनों वहां द एक दूसरे के सामने, मगर अब बीच में सिर्फ फासले बचे थे। आरोही ने अपनी आंखों से यूज देखा, एक पल के लिए सब कुछ वापस फ्लैशबैक जैसे दिखने लगा। पहली मुलाकात, वो छोटी छोटी नोक-झोंक, वो एक दूसरे के बिना एक दिन भी ना रह पाना। राघव भी यूज देख रहा था। पहले होता तो शायद वो बिना सोचे उसके पास चला जाता, कोई स्टूपिड सी बात बोलकर सिचुएशन हल्का कर देता। पर आज बस एक खामोशी थी। मीरा, जो आरोही के साथ खादी थी, ने धीरे से कहा, तू जाएगी उसके पास? आरोही के लिप्स थोड़े हिले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर फिर चुप हो गई। उसने डॉ से राघव को देखा, जो बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पलट गया। उसके अंदर एक अजीब सी घूंट उठी। क्या यह सैक में द एंड है? उसने अपने मन में सोचा। वक्त कैसे बदल जाता है ना। एक वक्त था जब बिना एक दूसरे के सांस लेना भी अजीब लगता था, और आज पहली बार वो एक दूसरे के बिना खड़े थे। कॉलेज गेट के बाहर का माहौल आज कुछ अलग था। जहां रोज रात तक दोस्तों की हंसी गुड़गुड़ाहट सुनाई देती थी, आज वहां सिर्फ अलविदा की बातें थी। लोग अपने नए सफा की तरफ बढ़ रहे थे, नए सपने, नए प्लान्स, पर किसी के दिल के एक कोने में पुरानी यादें भी दबी थी। आरोही अपना लगेज टैक्सी के अंदर रख रही थी। मीरा उसके साथ थी, पर दोनों के बीच कम शब्दन वाली एक गहरी समझ थी। आरोही ने एक पल के लिए कॉलेज के मेन गेट को देखा, जैसे यह उसका एक आखिरी अलविदा हो। तभी उसकी नजर राघव पर पड़ी। डॉ एक कोने में खड़ा, बिना कुछ कहे, बस देख रहा था। कहीं ना कहीं उसकी आंखों में वही सवाल था जो आरोही के मन में भी चल रहा था, क्या सैक में बस यही तक था? एक गहरी सांस लेके आरोही टैक्सी का दरवाजा खोलने वाली थी, पर फिर जाने क्यों रुक गई। जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि यह पल ऐसे नहीं जाना चाहिए। वो पलटी, धीरे धीरे कदम बढ़ाती राघव के पास आए। राघव ने यूज आते देखा, पर चुप रहा। आरोही उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। एक हल्की सी ठंडी हवा चाली, जैसे एक बार फिर उन दोनों को साथ लाने की कोशिश कर रही हो। आरोही ने धीरे से कहा, राघव, तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे। राघव ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पे एक हल्का सा मुस्कुराहट आए, पर शब्दन का वजन इतना था कि जवाब देना मुश्किल लग रहा था। बस एक शब्द निकला, तुम भी। एक लंबी खामोशी रही, जैसे वक्त भी रुक गया हो।
आरोही ने एक बार फिर राघव को देखा, जैसे उस पल को अपनी यादों में समेट रही हो। फिर धीरे से पलटी, टैक्सी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। राघव वहां खड़ा रहा, जब तक टैक्सी आंखों से ओझल नहीं हो गई। जैसे कोई सपना टूट रहा हो, या शायद एक कहानी अपने अंजाम तक पहुंच रही हो। राघव अपने कमरे में अकेला था। कॉलेज का आखिरी दिन गुजर चुका था, और सब कुछ खत्म हो गया था। कमरे में सिर्फ समेटने को बची थी यादें, और कुछ छोटी छोटी चीजें जो आरोही छोड़कर चली गई थी। वो बेड के पास बैठा, एक पुरानी वुडन बॉक्स को धीरे से खोला। अंदर कुछ छोटी सी चीजें थी, एक कीचेन जो आरोही ने बिना सोचे कभी यूज कर दिया था, एक फ्रेंडशिप बैंड जो एक दिन मजाक मजाक में बांधा गया था, और एक छोटी सी डायरी। राघव ने डायरी उठाई। वो डायरी जो आरोही कॉलेज के पहले दिन से लिख रही थी, जिसमें उसके ख्वाब, उसकी फीलिंग्स थी, और कहीं ना कहीं उसकी अधूरी कहानी भी लिखी थी। उसने डायरी का आखिरी पेज खोला। प्यार एक कहानी की तरह होता है, कभी अधूरी, कभी मुकम्मल। शायद हमारी कहानी सिर्फ यादों में जिंदा रहा है। राघव ने लिखे हुए शब्दों को धीरे से पढ़ा, जैसे हर एक शब्द उसके दिल पे लिखा जा रहा हो। उसने डायरी को बंद किया, एक गहरी सांस ली, और आसमान की तरफ देखा। क्या यह सैक में अंजाम था, या सिर्फ एक नया मोड? वो जानता था, कुछ कहानियां शायद कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त उन्हें नए रंग देता है। एपिसोड 20, द एंड या नई शुरुआत। एक साल गुजर गया था। नया शहर, नए लोग, नया सफा, पर कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। जैसे बारिश की वो सुकून भरी खुशबू, जैसे कॉफी की वो हल्की सी कड़वाहट जो हर बार एक अजीब सी गर्माहट देती है। आरोही एक कोजी सी कॉफी शॉप के कोने की टेबल पर बैठी थी। उसका लैपटॉप ओपन था, स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स दिख रहा था, पर उसकी आंखें अन वर्ड्स पर नहीं, कहीं और हाई टिकी थी। बाहर बारिश हो रही थी। बड़ी बड़ी बूंदें शीशे से टकरा रही थी, जैसे कोई बेचैन याद दरवाजा खटखटा रही हो। उसने अपनी कॉफी का एक सीप लिया, और फिर एक पल के लिए रुक गई। एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे वो यह कॉम्बिनेशन, बारिश और कॉफी, पहले भी कभी एक्सपीरियंस कर चुकी हो, पर किसी और के साथ। दिल के किसी कोने से एक आवाज आए, एक पुरानी याद, एक पुराना चेहरा। राघव। उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी वो छोटी छोटी बातें जो बिना बोले भी सब कह जाती थी। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक साल हो गया था, पर क्या वक्त सैक में सब कुछ मिटा सकता है, या सिर्फ उससे और गहरा कर देता है? ऑफिस से निकलते वक्त राघव ने एक गहरी सांस ली। एक और दिन खत्म हो गया था। एक और दिन जिसमें उसने अपने आप को बिजी रखने की कोशिश की थी। पर क्या सैक में बिजी रहना यादों से दूर रहने का सल्यूशन होता है? उसके हाथ में एक किताब थी, एक पुरानी नॉवल जो उसने कॉलेज के दिनों में खरीदी थी। वही दिनों, जो अब सिर्फ एक कहानी लगते थे। तभी समीर उसके पास आया, उसके हाथ से किताब लेकर उसका टाइटल पढ़ा और मुस्कुरा दिया। भाई, तू अब भी कॉलेज वाली लाइफ को याद करता है? राघव ने एक पल के लिए चुप रहकर समीर की तरफ देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यादें सिर्फ यादें होती हैं, समीर। पर कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। समीर उसका जवाब सुन के थोड़ा सीरियस हो गया। वो जानता था कि राघव जो कह रहा था, उसका मतलब सिर्फ एक यादों का टुकड़ा नहीं था। उसके दिल के किसी कोने में अब भी वो एक चेहरा बसा था। राघव ने आसमां की तरफ देखा। रात का नीला आसमान आज कुछ ज्यादा हाई खामोश लग रहा था, जैसे किसी की कमी महसूस हो रही हो। आरोही कॉफी का बिल भरने के लिए काउंटर पर आए हाई थी कि किसी से टकरा गई। उसके हाथों से वॉलेट गिरने वाला था, पर उसने जल्दी से संभल लिया। एक पल के लिए उसने सोचा कि कोई आम इंसान होगा जो गलती से टकरा गया होगा। पर जैसे हाय उसने पलट कर देखा, वक्त जैसे एकदम रुक गया। राघव। वही चेहरा, वही आंखें। सिर्फ एक साल हो गया था, पर उसके लिए जैसे एक अलग हाय दुनिया बन चुकी थी। सामने खड़े इंसान को देखते हाय हर वो पल याद आने लगा जो कभी उसके जीने की वजह था। राघव भी वेज हाई शौक में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक आम सी शाम में, एक कॉफी शॉप में, वो आरोही से यूं टकरा जाएगा। उसके हाथों से किताब गर्द गर्द बची, पर उसका दिल एक बार फिर संभल नहीं पाया। आरोही की आवाज धीमी पैठ गई, जैसे कोई सपना देख रही हो।
राघव। राघव के हौथ खुलन वाले द पार शब्दन का कोई मतलब नहीं बैच था। कितनी बातें कहनी थी, कितने सवाल द जो बीच में लटक रहे थे। पार अभी सिर्फ एक नाम निकल पाया, आरोही। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कहीं एक अजीब सी खामोशी थी, जो शायद अंदर के दर्द से ज्यादा तेज थी। सामने कॉफी मशीन से आवाज आ रही थी, लोग अपनी दुनिया में बिजी द पार इन दोनों के बीच जैसे वक्त रुक गया हो। 1 साल पहले जो कहानी अधूरी छोड़ दी थी, आज वो फिर से सामने आ गई थी। आरोही और राघव एक दूसरे को बस देखते रहे। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ वो पुरानी यादें जो आंखों के सामने एक एक करके फ्लैश हो रही थी। पहली मुलाकात, जब एक दूसरे को सिर्फ एक नाम की तरह जानते, वो हंसी जो बिना वजह मिल जाती थी, वो लम्हे जब एक कॉफी और एक कॉन्वर्सेशन दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती थी, वो बेकार की लड़ाई जिसमें जितने का किसी को भी मतलब नहीं होता था, और फिर वो पल जब एक दूसरे से दूरी एक जरूरत बन गई थी। आज भी सब कुछ वैसा हाय था, बारिश हो रही थी, कॉफी की खुशबू हवा में थी, और राघव आरोही के सामने था। बस बीच में 1 साल का फासला था। राघव ने एक लंबी सांस भरी और एक हल्का सा स्माइल दिया। एक कॉफी पीने का मन है। आरोही ने एक पल के लिए सोचा। वो जानती थी कि यह एक कॉफी एक बार फिर उससे पुरानी दुनिया में खींच सकती है। पार शायद कहानी को एक नए मोड़ की जरूरत थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हमेशा। दोनों एक दूसरे के सामने कॉफी टेबल पर बैठ गए। एक नया मोड़ शुरू हो चुका था। बारिश के बूंदे अब भी गिर रही थी, कॉफी अब भी उतनी हाई गर्म थी, बस इस बार कहानी का आगे का सफा नया था। कॉफी शॉप की हल्का सा शोर, बारिश की टैप टैप और बीच में राघव और आरोही की हल्की हल्की हंसी, यह सब मिलकर एक अजीब सी महसूसत बना रहे थे। राघव कॉफी का एक सीप ले रहा था, जब आरोही ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है? एक पल के लिए राघव ने सोचा, फिर उसकी आंखों में वही पुराना सुकून आया। शायद पार कुछ एहसास कभी नहीं बदलते। आरोही ने एक पल के लिए उसके चेहरे को देखा, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। क्या यह वही राघव है जो उसके बिना जीने की बात काटा था, या फिर यह कोई नया राघव है जो मोहब्बत को एक पुरानी याद की तरह ट्रीट कर रहा है? राघव ने भी उसकी आंखों में देखा। शायद यह वही आरोही है जो यूज बिना वजह लेक्चर देती थी, या फिर यह एक नई आरोही है जो अब जिंदगी को नए नजरिए से देख रही है। वक्त बीच से निकल चुका था, लेकिन यह दोनों वैसा हाई महसूस कर रहा था जैसे कल की हाई बात हो। आरोही ने कॉफी का कप साइड रखा और हल्का सा मुस्कुराए। राघव भी धीरे से मुस्कुरे। क्या यह मोहब्बत का एक नया मोड़ था, या सिर्फ एक खूबसूरत याद? यह सवाल अभी भी बीच में था, और शायद इसका जवाब सिर्फ वक्त के पास था। राघव और आरोही कॉफी शॉप से बाहर निकले, हवा थोड़ी नरम हो चुकी थी। बारिश अब रुक गई थी, पर मिट्टी से अब भी गीली खुशबू आ रही थी। दोनों के कदम धीरे चल रहे थे, जैसे दिल कह रहा हो, रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ, पर जुबान खामोश थी। राघव ने आरोही की तरफ देखा। उसके बालों के छोटी सी लत अब भी भीगी थी, चीख चीख कर बाता रही थी कि थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। आरोही ने धीरे से एक सांस ली, जैसे अपने अंदर के जज्बात को कंट्रोल कर रही हो। तो फिर मिलेंगी। आरोही की आवाज में एक अजीब सी हल्के दुख की छाया थी, पर चेहरे पे एक मस्करा छुपी थी। राघव एक पल के लिए चुप रहा। शायद जवाब पहले से हाय था, बस कहना मुश्किल हो रहा था। फिर उसके होठों पे एक पुरानी वाली मुस्कुराहट आए। जब भी बारिश होगी। एक अजीब सी बात थी उन दोनों के बीच, कोई भी वादा नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं, बस एक अजीब सा विश्वास कि जब भी जिंदगी किसी मोड़ पे इन्हें वापस मिलेगी, वो दिन जरूर बारिश का होगा। आरोही ने सहेले, एक अजीब सी तसल्ली थी उसके दिल में। दोनों ने एक दूसरे को एक पल और देखा, जैसे आंखों हाय आंखों में कुछ कह रहा हो। फिर धीरे धीरे अपनी अपनी राह पार बढ़ने लगे। राघव कुछ दूर चला गया, पार एक पल के लिए रुक, पीछे मत कर देखा। आरोही भी थोड़ी दूर जा चुकी थी, पार जाने से पहले एक पल को रुककर आसमां की तरफ देखा, जैसे किसी अनजानी दुआ को महसूस कर रही हो। एक बूंद गिरती है। शायद यह सिर्फ एक कहानी का द एंड नहीं था, शायद यह सिर्फ एक नए आगाज की शुरुआत थी।
सो गाइज यह थी इस स्टोरी की कहानी। सो कैसा लगा जरूर बताना।